स्वागत है आप सभी का आज की महत्वपूर्ण क्लास में। देखिए, भक्ति काल की क्लास हमारी स्टार्ट होने जा रही है। इस क्लास के माध्यम से हम सभी लोग भक्ति काल से संबंधित काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी को पढ़ेंगे। हर एक प्रश्न को काफ़ी अच्छी तरह से व्याख्यात्मक ढंग से पढ़ते हुए चलेंगे। ये क्लास आपकी मास्टर कैडर हिंदी, यूपी, टीजीटी, पीजीटी, सेकेंड ग्रेड, यूजीसी नेट हर एक एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होगी। देखिए, पहला प्रश्न है, गुरु ग्रंथ साहिब के संकलनकर्ता थे। गुरु ग्रंथ साहिब के संकलनकर्ता गुरु अर्जुन देव को माना गया है। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर आपका हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। देखिए, सिख संप्रदाय के गुरु हैं ये, और इनके गुरु ग्रंथ साहिब में 6000 पद संकलित हैं। कितने पद संकलित हैं? काफ़ी बार प्रश्न पूछा गया है। 6000 पद इनके जो है गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित हैं। देखिए, सिखों के 5वें गुरु हैं। सिखों के ये 5वें गुरु माने गए हैं। ये भी महत्वपूर्ण पॉइंट है। और उनकी रचना की बात करें तो सुखमनी, 52 अखरी, 12 मासा, ये सभी इनकी काफ़ी महत्वपूर्ण रचनाएँ मानी गई हैं। अगला प्रश्न है, प्रतिभा उनमें प्रखर थी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल की ये टिप्पणी निम्न में से किससे संबंधित है? बताइए किससे संबंधित है? तो यहाँ पे सही उत्तर आपका कबीरदास हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। देखिए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने हिंदी साहित्य का इतिहास, जो इतिहास ग्रंथ है 1929 का, इसमें कबीरदास जी के काव्य और भाषा पर चर्चा करते हुए उन्होंने लिखा है कि भाषा बहुत परिष्कृत और परिमार्जित न होने के कारण भी कबीर की जो उक्तियाँ हैं उनमें कहीं कहीं विलक्षण प्रभाव और चमत्कार है। प्रतिभा उनमें प्रखर थी, इसमें कोई भी संदेह नहीं किया जा सकता है। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कबीर के लिए कहा था। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। प्रश्न है, अलवारों के संबंध में असंगत है। देखिए, अलवारों के संबंध में असंगत कौन सा विकल्प है? इनका समय 6वीं से 9वीं सदी तक है, बिल्कुल सही है। ये 12 हैं, इनकी संख्या जो है 12 है। इनकी भक्ति में दास से वात्सल्य तथा कांता तीनों भाव हैं। ये मूलतः शिव के उपासक थे। देखिए, ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। ये मूलतः शिव के उपासक नहीं थे, ये जो है विष्णु या फिर नारायण के उपासक थे। विष्णु के उपासक थे ये। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही उत्तर आपका हो जाएगा। बात करें दोस्तों, दक्षिण भारत में जो शैव धर्म के उपासक थे उनको नयनार कहलाया गया। नयनार। देखिए, जो विष्णु के उपासक थे उनको आलवार कहलाया गया। आलवार। अगला प्रश्न देखिए, हिंदी के संत काव्य में किस धर्म की स्थापना का प्रयास है? देखिए, हिंदी के संत काव्य में किस धर्म की स्थापना का प्रयास है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके। सही उत्तर क्या हो जाएगा? विश्व धर्म। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर आपका हो जाएगा, विश्व धर्म। देखिए, संत काव्य के संतों ने जो है संकुचित धर्म के बजाय मानवतावाद, प्रेम और निर्गुण ईश्वर पर आधारित विश्व धर्म की स्थापना करने का प्रयास किया था। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर आपका होगा। अगला प्रश्न, किस कवि ने संस्कृत को कूपजल और भाखा को बहता नीर कहा है? भाखा को यहाँ पे भाषा से लिया गया है, भाखा या फिर भाषा। सही उत्तर क्या हो जाएगा? प्रश्न नंबर 5। यहाँ पे देखिए, संत कबीरदास। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर आपका होगा, ऑप्शन नंबर बी, संत कबीरदास। देखिए, इन्होंने कूपजल, जिसको कहते हैं कुएं का ठहरा पानी, कुएं का ठहरा पानी। इसी तरह भाषा जो है, जिसको भाखा यहाँ पे कहा गया, भाखा को जो है बहता नीर कहा गया है, यानी कि बहता हुआ पानी। सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना मुल्ला दाऊद द्वारा रचित है? देखिए, मुल्ला दाऊद की कौन सी रचना है? यहाँ पे चंदायन सही उत्तर आपका हो जाएगा। किसी भी रचना के लिए उसका रचना वर्ष काफ़ी महत्वपूर्ण होता है, तो इसका रचना वर्ष जो है 1369 है। 1369 है। देखिए, अवधी भाषा की रचना है। कैसी भाषा? अवधी भाषा। अवधी भाषा की रचना है, और डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने सूफी प्रेमाख्यानक की पहली रचना इसको माना है। बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। रामकुमार वर्मा ने इसको सूफी जो प्रेमाख्यानक है उसकी पहली रचना माना है। डॉक्टर नागेंद्र ने चंदायन को लोर कथा कहा है। लोर कथा। चंदायन को किसने कहा है? डॉक्टर नागेंद्र ने कहा है। ये सारे काफ़ी महत्वपूर्ण आपके पॉइंट हैं। देखिए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कुतुबन की जो मृगावती रचना है उसको सूफी प्रेमाख्यानक की पहली रचना माना है। शुक्ल ने किसको माना है? शुक्ल ने सूफी प्रेमाख्यानक की पहली रचना मृगावती को माना है। मृगावती ये किसकी रचना है दोस्तों? ये कुतुबन की रचना है। कुतुबन। आगे देखेंगे, सूफी काव्य से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? देखिए, कौन सा कथन सही नहीं है? सूफी काव्य रचना में सर्वप्रथम गुरु की वंदना की जाती है, फिर परमात्मा और पैगंबर का स्मरण करते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए ही इस प्रश्न का सही उत्तर आपका हो जाएगा। देखिए, सूफी काव्य रचना में सर्वप्रथम जो है ईश्वर वंदना की जाती है। ईश्वर वंदना, न कि गुरु की वंदना। तत्पश्चात
ईश्वर वंदना को इसमें क्या नाम दिया गया है? हमद नाम दिया गया है। देखिएगा यहाँ से भी प्रश्न आपके पूछे जाते हैं, हमद। इसके बाद में जो है हज़रत मोहम्मद की स्तुति, हज़रत मोहम्मद की स्तुति, इसको क्या कहा गया है? इसको नाअत कहा गया है। इसके बाद में क्या हुआ है? देखिए, फिर मोहम्मद साहब के 4 मित्रों की प्रशंसा, मोहम्मद के 4 मित्र की प्रशंसा जिसको मकबत कहा गया है, मकबत। यहाँ से काफ़ी प्रश्न आपके पूछे जाते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है। फिर जो है शाह वक्त, जिसको कहा गया है तत्कालीन जो शासक थे, उनकी प्रशंसा की गई है। तो कुछ इस तरह से है सूफी काव्य का ये पहला वाला ऑप्शन, ये इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा आपका। देखिए अगला ऑप्शन पढ़ेंगे, सूफी कवि लौकिक या सांसारिक प्रेम को आध्यात्मिक प्रेम में बाधक नहीं अपितु साधक मानते हैं। ये बिल्कुल सही है। वे प्रेम के द्वारा परमात्मा को प्राप्त करने की बात कहते हैं। ये भी सही है। बहुसंख्यक सूफी कवियों ने लौकिक प्रेम कहानियों के माध्यम से अपना आध्यात्मिक प्रेम अभिव्यक्त किया है। ये सारे ऑप्शन सही हैं। देखिए कुछ इस तरह के जो प्रश्न आते हैं उनसे बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट आपके निकल के आते हैं। उसके ऑप्शन को भी पढ़ने का एक अलग ही फ़ायदा आपको होता है। जैसे इस प्रश्न के आप जितने भी ऑप्शन पढ़ेंगे तो यहाँ से आपको सूफी काव्य के जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं उनको आप जान सकेंगे। अगला प्रश्न देखिए, रचना और रचनाकारों की दृष्टि से कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है, बताइए। तो यहाँ पे सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा? देखिए चित्रावली उस्मान की है, बिल्कुल सही है। कनकावती जान कवि की है, ये भी सही है। हंस जवाहिर कासिम शाह की है। मधुमालती कुतुबन की रचना है, लेकिन मधुमालती जो रचना है वो मंझन की रचना है दोस्तों, मंझन की रचना है। ये इसका समय काल जो है वो 1545 है, 1545 है। महत्वपूर्ण प्रश्न है आपका, ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर होगा। देखिए जायसी कृत जो पद्मावत है इसके विषय में कौन सा कथन गलत है? देखिए कौन सा कथन गलत है? तुलसीकृत मानस के अनुकरण पर जायसी ने भी इसमें दोहा चौपाई शैली को अपनाया, तो ये बिल्कुल गलत है दोस्तों। आइए इसको समझते हैं। अगले ऑप्शन को भी पढ़ते हैं। ये एक प्रेमाख्यानक काव्य है, बिल्कुल सही है। इसकी भाषा ठेठ अवधि है, ये भी सही है। इसमें नागवती का वियोग वर्णन, प्रवास जन, विरह वर्णन के अंतर्गत आता है, ये भी सही है। देखिए तुलसीकृत जो रामचरितमानस है उनके अनुकरण पर जायसी ने इसमें दोहा चौपाई शैली को अपनाया है, ये गलत है। इसकी जो रचना हुई थी 1540 में हुई थी, जबकि अगर रामचरितमानस की बात करें तो 1574 में इसकी रचना हुई थी। तो इसकी रचना पहले हुई थी। अगर कहा जाए 1540 में पद्मावत की जो रचना है वो रामचरितमानस की रचना से पहले हुई थी, और जिसमें दोहा चौपाई का प्रयोग किया गया था। वास्तव में तुलसीदास जो थे उन्होंने जो है पद्मावत की जो इसकी शैली है मसनवी शैली, जिसका नाम है मसनवी शैली, ठीक है, मसनवी शैली इसकी है। मसनवी शैली के अंतर्गत जो दोहा चौपाई आते हैं उनका अनुकरण किया था अपने रामचरितमानस में, न कि जायसी ने तुलसी के रामचरितमानस का अनुकरण किया है। यहाँ पे ठीक उल्टा है, ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जायसी की देवनागरी लिपि के वर्गों के आधार पर काव्य रचना कौन सी है? बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही महत्वपूर्ण ये प्रश्न आपका है। देखिएगा जायसी की देवनागरी लिपि के वर्गों के आधारित रचना कौन सी है? प्रश्न नंबर 10 अखरावट सही उत्तर आपका अखरावट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए अखरावट इस प्रश्न का सही उत्तर आपका हो जाएगा। देखिए इसकी जो शैली है वो ककरहा शैली है, ककरहा शैली महत्वपूर्ण प्रश्न है, ककरहा शैली है। और ये एक ऐसी रचना है जिसमें वर्णमाला के अक्षरों का प्रयोग किया गया है। बात करें दोस्तों आखिरी कलाम की, तो इससे संबंधित एक महत्वपूर्ण तथ्य है आखिरी कलाम। इसमें जो है किस चीज़ का वर्णन किया गया है? काफ़ी बार पूछा गया है, तो इसमें कयामत का वर्णन किया गया है, कयामत का वर्णन। कयामत का अर्थ यहाँ पे जो है प्रलय से है, किससे है? प्रलय। अगला प्रश्न है, मलिक मोहम्मद जायसी रचित 12 मासा कविता में किस नायिका की व्यथा कथा चित्रित है? यहाँ पे सही उत्तर आपका नागमती हो जाएगा। देखिए नागमती होगा। पद्मावत जो रचना है इसमें 57 खंड है। अगर 30वें खंड की बात करें तो इसमें नागमती वियोग खंड के नाम से जाना जाता है, जिसमें 12 मासा का प्रयोग किया गया है। महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखिए प्रेमाख्यान काव्य परंपरा से संबंधित गलत तथ्य को छांटिए। इसमें कौन सा गलत तथ्य है? इस परंपरा के काव्य प्रबंधात्मक शैली में रचित है, बिल्कुल सही। सभी प्रेमाख्यान मुस्लिम कवियों द्वारा रचित है, ये गलत है दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। इसके पात्र मुख्यतः 2 श्रेणियों मानवीय और मानवेतर के हैं, ये भी सही है। इन काव्यों में प्रेम को जीवन का सर्वोपरि तत्व माना गया, ये भी सही है। देखिए ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर आपका हो जाएगा प्रश्न नंबर 12 का। प्रेमाख्यानक जो काव्य परंपरा है उसमें सूफी कवियों के अतिरिक्त अन्य भी कवि शामिल हैं, जबकि इसमें कहा गया है सभी प्रेमाख्यान मुस्लिम कवियों द्वारा रचित है, ये गलत है। अगला प्रश्न हमारा है,
आचार्य रामचंद्र शुक्ल की दृष्टि से कौन सा कथन सही नहीं है? इनकी दृष्टि से कौन सा कथन सही नहीं है? सही उत्तर क्या हो जाएगा? देखिए, अखरावट में वर्णमाला के एक एक अक्षर को लेकर सिद्धांत संबंधी चौपाइयाँ कही गई हैं। ये प्रश्न भी हम पहले पढ़ चुके हैं, तो बिल्कुल सही है आपका। आखिरी कलाम में कयामत का वर्णन है, ये भी मैंने बताया था। पद्मावत में प्रेम गाथा की परंपरा पूर्ण प्रौढ़ता को प्राप्त मिलती है, ये भी सही है। पद्मावत पूर्णतः ऐतिहासिक तथ्यों पर आधारित है, ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी नहीं मानते हैं। ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर आपका हो जाएगा। देखिए, बात करें पद्मावत जो है ये पूर्ण ऐतिहासिक, इसको शुक्ल जी नहीं मानते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने इतिहास ग्रंथ में पद्मावत का जो पूर्वार्ध जो पहला भाग है उसको काल्पनिक माना है। पूर्वार्ध जो भाग है उसको काल्पनिक माना है, लेकिन जो उत्तरार्ध भाग है, उत्तरार्ध जो भाग है इसको अंतिम भाग कह सकते हैं। अंतिम भाग इसमें जो है अलाउद्दीन खिलजी जो हैं वो चित्तौड़ पर आक्रमण किया है, उस चीज़ का वर्णन किया गया है। तो इस खंड को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने ऐतिहासिक तथ्यों का आधार माना है। निम्नलिखित में से कौन अवधी भाषा का कवि नहीं है? इसमें से कौन अवधी भाषा का कवि नहीं है? तो यहाँ पे जायसी, कुतुबन, उस्मान, नंददास। सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, नंददास। देखिए, कृष्ण काव्यधारा के कवि हैं, कृष्ण काव्यधारा के कवि हैं, काव्यधारा के कवि हैं, महत्वपूर्ण है। और ब्रज भाषा इनकी रचना है। कैसी रचना है? तो इनकी रचना जो है वो ब्रज भाषा है दोस्तों। और ब्रज भाषा में इनकी कई रचनाएं हैं, जिसमें भंवर गीत है, एक रास पांचाध्यायी है, रास। ये सारी इनकी ब्रज भाषा की काफ़ी प्रसिद्ध रचनाएं मानी गई हैं। अगला प्रश्न हमारा है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रेमाख्यान परंपरा का पहला कवि किसे माना है? देखिए, पहला कवि इन्होंने कुतुबन को माना है, कुतुबन। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर आपका हो जाएगा। इनकी रचना जो है मृगावती, जिसका रचना वर्ष 1503 माना गया है, 1503। इसको प्रेमाख्यान परंपरा का पहला ग्रंथ आचार्य रामचंद्र शुक्ल मानते हैं, पहला ग्रंथ। अगला हमारा प्रश्न है, महात्मा बुद्ध के बाद उत्तर भारत में सबसे बड़े लोकनायक तुलसी हुए, ये कथन किस विद्वान का है? देखिए, किसका ये कथन है? तो जॉर्ज ग्रियर्सन का, जॉर्ज ग्रियर्सन। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर आपका हो जाएगा। इन्होंने तुलसीदास की समन्वय भावना और जनमानस पर उनके प्रभाव को देखते हुए उन्हें बुद्ध देव के बाद सबसे बड़ा लोकनायक माना था। निम्नलिखित में से कौन सी रचना तुलसीदास द्वारा रचित नहीं है? इस तरह के प्रश्न आते हैं, आप लोग कन्फ्यूज जरूर होंगे। देखिए, एक ही तरह की सारी रचनाएं हैं, लेकिन इसमें तुलसीदास की कौन सी रचना नहीं है? सही उत्तर हो जाएगा चरितावली, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर, बिल्कुल सही उत्तर आपका हो जाएगा चरितावली। देखिए, तुलसीदास के ग्रंथों की संख्या काफ़ी बार पूछी गई है, तो 12 ग्रंथ इनके मुख्यतः देखने को मिले हैं, जिसमें जो सबसे महत्वपूर्ण बड़े ग्रंथ हैं उसमें गीतावली है, कवितावली, दोहावली, विनय पत्रिका और रामचरितमानस देखने को मिलते हैं, महत्वपूर्ण है। देखिए, चरितावली जो है इससे संबंधित इसी तरह से मेल खाती हुई एक रचना है, श्री श्री चैतन्य चरितावली, जो प्रभुदत्त ब्रह्मचारी की है, आप सभी लोग लिख सकते हैं, महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न हमारा है, खेती न किसान को, भिखारी को न भीख, भली बनिक को बनिज, न चाकर को चाकरी। तुलसीदास की ये पंक्तियाँ उनकी किस रचना की हैं? देखिए, किस रचना की हैं प्रश्न आया हुआ है। सही उत्तर क्या होगा? प्रश्न नंबर 18 का। यहाँ पे कवितावली, ऑप्शन नंबर सी की तरफ इस प्रश्न का उत्तर जाएगा, कवितावली। देखिए, कवितावली में तुलसीदास ने अपने समय के, जब उनका समय था उस समय समाज में व्याप्त भीषण गरीबी, अकाल था, बेरोजगारी और सामाजिक आर्थिक जो दुर्दशा थी उसका चित्रण किया था। यहाँ पर किसान, भिखारी, व्यापारी और सेवक सभी अपनी आजीविका खो चुके थे, तो उसको लेकर के तुलसीदास जी ये पंक्तियाँ लिखे थे। अगला प्रश्न हमारा है, अवधि से संबंधित कवि नहीं है। देखिए, अवधि भाषा के कौन से कवि इसमें नहीं है? सही उत्तर आपको बताना है प्रश्न नंबर 19 का। सही उत्तर क्या हो जाएगा? मुल्ला दाऊद, मलिक मोहम्मद जैसी, उस्मान या फिर वृंद। देखिए, ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर आपका हो जाएगा। वृंद जो है ये रीतिकाल के कवि हैं, रीतिकाल के कवि हैं, और इनकी जो भाषा है वो ब्रज भाषा है। कैसी भाषा है दोस्तों? ब्रज भाषा है। और इनका जो एक ग्रंथ है उसका नाम है वृंद सतसई। वृंद सतसई काफ़ी महत्वपूर्ण ग्रंथ है। अगला प्रश्न हमारा है, अगला प्रश्न है, पद्मावत की प्रथम पंक्ति में जायसी ने ईश्वर के लिए कौन सा शब्द प्रयुक्त किया है? तो यहाँ पे पद्मावत की प्रथम ग्रंथि में मलिक मोहम्मद जायसी ने ईश्वर के लिए जो है करतार का प्रयोग किया है, करतार। ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर आपका हो जाएगा। मसनवी शैली में सामान्यता नहीं होता है,
बताइए इसमें क्या नहीं होता है। तो यहाँ पे सही उत्तर छंद वैविध्य हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर आपका हो जाएगा। देखिए मसनवी शैली जो है ये एक प्रकार की प्रबंधात्मक और लंबी काव्यात्मक शैली के रूप में जानी जाती है, जिसमें एक रचना अगर कोई है तो पूरी रचना एक ही जो है बाहर, जिसको छंद कहते हैं, एक ही बाहर या फिर छंद में की जाती है। अगला प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित में से सुमेलित युग्म कौन सा नहीं है? बताइए। मुल्ला दाऊद चंदायन की रचना है, ईश्वरदास सत्यवती कथा, कुतुबन की मृगावती है, गणपति लखम सेन पद्मावती कथा। सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा? देखिए प्रश्न नंबर 22। तो गणपति की जो रचना है ये लखम सेन पद्मावती कथा, ये इनकी रचना नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही उत्तर आपका हो जाएगा। देखिए गणपति की रचना की अगर बात करें तो मधवानल है इनकी एक काम कंदला 1527 की रचना है, जिसकी राजस्थानी भाषा है। और ये जो रचना है लखम सेन पद्मावती कथा, ये दामोदर कवि की रचना है, दामोदर कवि की रचना है। तो ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो जाएगा। देखिए 1459 इसका रचना वर्ष है, 1459 ईस्वी, महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है, राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट, पीछे तो पछताओगे, यह तंजय है छूट। किसकी पंक्तियाँ हैं? ये कबीरदास की पंक्तियाँ हैं। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर आपका हो जाएगा। कबीरदास की पंक्तियाँ हैं और दोहा छंद में आती हैं। अगला प्रश्न हमारा है, मोको कहाँ ढूंढे बंदे मैं तो तेरे पास में, ये उक्ति किस संत कवि की है? देखिए ये फिर से इसमें कबीरदास की ही ये उक्ति है। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर आपका होगा। इनके अनुसार इन्होंने कहा है कि ईश्वर हमारे पास है, इसलिए उन्हें ढूंढने की कहीं भी आवश्यकता नहीं है। अगला प्रश्न हमारा है, संत सींगा की क्या भाषा थी? संत सींगा की क्या भाषा थी? ये काफ़ी बार प्रश्न आ चुका है। संत सींगा की जो भाषा है दोस्तों, वो यहाँ पे अधिकतर लोग राजस्थानी भाषा टिक करेंगे, लेकिन इस प्रश्न का सही उत्तर निमाड़ी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। देखिए इनकी जो भाषा है निमाड़ी है, ये एक संत कवि हैं, मध्य प्रदेश के रहने वाले थे और अवधी हिंदी क्षेत्र की जो निमाड़ी है ये अवधी हिंदी क्षेत्र की उपभाषा के रूप में जानी जाती है। भक्ति आंदोलन को भारतीय चिंतन धारा का स्वाभाविक विकास बताने वाले विद्वान हैं। यहाँ पे सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर ए हजारी प्रसाद द्विवेदी हो जाएगा। देखिए आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने भक्ति आंदोलन को भारतीय चिंतन धारा का स्वाभाविक विकास या फिर लोक चेतना का परिणाम बताया है। इनका एक तर्क है, यदि भारत में मुस्लिम शासन न भी आया होता तब भी भक्ति आंदोलन का स्वरूप लगभग ऐसा ही होता। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, इनमें से कौन सा कथन भक्ति आंदोलन और तुलसीदास में स्थापित मान्यताओं से मेल नहीं खा रहा है? कौन सा कथन है? देखिए सही उत्तर क्या होगा? भक्ति साहित्य का उद्भव मुस्लिम पराधीनता जन निराशा से हुआ है, तो यही इस प्रश्न का सही उत्तर आपका हो जाएगा। बाकी भक्ति आंदोलन से भावात्मक एकता स्थापित हुई, ये बिल्कुल सही है। भक्ति आंदोलन अखिल भारतीय सांस्कृतिक आंदोलन था, ये भी बिल्कुल सही है। भक्ति आंदोलन विशुद्ध देशज आंदोलन था, ये भी सही है। देखिए दोस्तों पहला जो कथन है वो भक्ति आंदोलन और तुलसीदास में स्थापित मान्यताओं से मेल नहीं खाता है। बात करें आचार्य रामचंद्र शुक्ल की, तो इन्होंने भक्ति आंदोलन को पराजय के बाद जनता की निराशा से जोड़ा है, लेकिन इसका खंडन करते हुए हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है यदि मुस्लिम आक्रमण न भी होते तब भी भक्ति आंदोलन का विकास होता रहता। तो ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, कबीर के बीजक का भाग नहीं है, कबीर के बीजक का भाग नहीं है, तो यहाँ पे संत बानी ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर आपका हो जाएगा। ये कबीर के बीजक का भाग नहीं है। देखिए कबीर के बीजक के भाग 3 हैं, साखी, सबद, रामायणी। बात करें दोस्तों संत बानी, तो ये जो है बीजक का भाग नहीं है। रामायणी जो है ये बीजक का महत्वपूर्ण भाग माना जाता है, महत्वपूर्ण भाग है ये, महत्वपूर्ण भाग। और ये जो है चौपाई छंद में लिखा गया है, चौपाई छंद, चौपाई छंद। इसी तरह से शब्द की बात करें दोस्तों, इसमें जो है कबीर के गेय पद संकलित हैं जो कि गाए जाते हैं, गेय पद का संकलन इसमें हुआ है। साखी की बात करें तो ये तीसरा भाग है, तीसरा भाग जो कि दोहा छंद में लिखा गया है, दोहा छंद। यहाँ से भी प्रश्न आपके पूछे जा सकते हैं। अगला प्रश्न है, श्री संप्रदाय के आचार्य हैं, इसमें से श्री संप्रदाय के आचार्य कौन है? प्रश्न नंबर 4 रामानुजाचार्य। ऑप्शन नंबर डी से उत्तर आपका हो जाएगा, रामानुजाचार्य। देखिए मध्वाचार्य की अगर बात करें, मध्वाचार्य
तो ये ब्रह्म संप्रदाय के जो है संस्थापक माने गए हैं। वल्लभाचार्य ये जो है रुद्र के हैं, रुद्र संप्रदाय, और ये जो है ब्रह्म संप्रदाय के हैं मध्वाचार्य। इसी तरह से निम्बार्काचार्य ये जो है सनकादि संप्रदाय के सनकादि संप्रदाय। अगला प्रश्न देखिएगा, राजस्थान के प्रमुख संत कवि कौन नहीं है? राजस्थान के प्रमुख संत कवि कौन नहीं है इसमें से? तो देखिए दादू, धन्ना, पीपा या फिर रैदास। ऑप्शन नंबर डी देखिए रैदास बिल्कुल सही उत्तर आपका हो जाएगा। ये राजस्थान के प्रमुख संत कवि नहीं है, राजस्थान के प्रमुख संत कवि ये नहीं है। दादू दयाल जो है, दादू दयाल देखिए इनको राजस्थान का कबीर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? राजस्थान का कबीर। इसी तरह से धन्ना और पीपा ये दोनों लोग जो संत हैं इनका संबंध राजस्थान से माना गया है। अगला प्रश्न देखिए, कबीर ने जिस प्रकार निराकार ईश्वर के लिए भारतीय वेदांत का पल्ला पकड़ा, उसी प्रकार निराकार ईश्वर की भक्ति के लिए सूफियों का प्रेम तत्व लिया और निर्गुण पंथ बड़ी धूमधाम से निकाला। ये कथन किस विद्वान का है? देखिए ये कथन किस विद्वान का है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का ये कथन है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। और कबीर के लिए इन्होंने लिखा था कि प्रतिभा इसमें प्रखर थी, इसमें संदेह नहीं। और बात करें आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की, तो कबीर को भक्त कवि के रूप में इन्होंने जो है बताया था। कबीर ने जिस प्रकार निराकार ईश्वर के लिए भारतीय वेदांत का पल्ला पकड़ा, उसी प्रकार निराकार ईश्वर की भक्ति के लिए सूफियों का प्रेम तत्व लिया और निर्गुण पंथ बड़ी धूमधाम से निकाला। ये जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा है। इनमें से कौन सा कथन गलत है? देखिए कौन सा कथन गलत है। कबीर शास्त्रीय ज्ञान की अपेक्षा अनुभव ज्ञान को अधिक महत्व देते थे, तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का सूत्रपात कबीर की प्रेरणा से हुआ, तो इस प्रश्न का यही सही उत्तर आपका हो जाएगा। यही सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। देखिए बात करें दोस्तों, उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का सूत्रपात रामानंद की प्रेरणा से माना गया है। रामानंद की प्रेरणा से पूछा जा सकता है, रामानंद की प्रेरणा से, न कि कबीर जी की प्रेरणा से। तो ऑप्शन नंबर बी गलत है और इस प्रश्न का सही उत्तर आपका हो जाएगा। देखिए कबीर को संत परंपरा का निर्दिष्ट प्रवर्तक माना गया है। संत साहित्य के प्रतिनिधि कवि भी इनको माना गया है। कबीर की परिचयी के लेखक कौन है? कबीर की परिचयी जिसमें कबीर के बारे में परिचय दिया गया है। प्रश्न नंबर 8 देखिए अनंत दास जो है, अनंत दास ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। कबीर दास का जीवन परिचय का पूरा वर्णन इसमें किया गया है। अगला प्रश्न है, मध्यकालीन संत काव्य पर निम्नलिखित में से किसका प्रभाव नहीं पड़ा? नाथ साहित्य, उपनिषद, अद्वैत दर्शन, जैन साहित्य। सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। संत काव्य पर जो है नाथ साहित्य का प्रभाव नहीं पड़ा है। देखिए नाथ साहित्य पर नाथपंथियों की हठ योग साधना और निराकार ईश्वर के विचार का गहरा प्रभाव पड़ा था। अगला प्रश्न है, कबीर के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? कबीर के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? सही उत्तर क्या हो जाएगा? कबीर के काव्य में दाम्पत्य द्योतक प्रतीकों का सुंदर प्रयोग हुआ, तो ये सही है। काव्य रचना कबीर का प्रथम लक्ष्य था। देखिए इस प्रश्न का सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी, काव्य रचना जो है कबीर का प्रथम लक्ष्य नहीं था। प्रथम लक्ष्य इनका नहीं था दोस्तों। देखिए काव्य रचना जो है कबीर का प्रथम लक्ष्य नहीं था। कबीर जो कविता के लिए कविताओं को एक साधन के रूप में प्रयोग करते थे, जो उनकी बातें होती थी उनको जनता तक जो है पहुंचाती थी। वो एक साधन था, न कि कबीर का जो है पहला लक्ष्य था काव्य रचना करना। तो ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर आपका हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। और कबीर के बारे में कहा भी गया है दोस्तों, कबीर जो है कवि और भक्त बाद में हैं और पहले समाज सुधारक हैं। अगला प्रश्न, इनमें से किस कवि का संबंध संत काव्य से नहीं है? बताइए, संत काव्य से नहीं है। सही उत्तर क्या हो जाएगा? अग्रदास, रैदास, कबीरदास, धन्ना। तो अग्रदास बिल्कुल सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अग्रदास जो है राम काव्य शाखा के हैं। राम काव्य
शाखा। अगला प्रश्न देखिए, इनमें से किस मध्यकालीन संत या फिर भक्त कवि का राजस्थान से संबंध नहीं था? किसका राजस्थान से संबंध नहीं था? तो यहाँ पे मलूक दास। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर आपका हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी मलूक दास। देखिए, इनका जो जन्म हुआ था वो इलाहाबाद में कड़ा नामक स्थान पर यूपी में हुआ था, तो इनका संबंध जो है राजस्थान से नहीं है। अगला प्रश्न देखिए, निर्गुण परंपरा के सर्वाधिक शिक्षित संत सुंदरदास के संबंध में असंगत विकल्प है। असंगत कौन सा विकल्प है? निर्गुण परंपरा के सर्वाधिक शिक्षित संत का अगर नाम पूछा जाए तो सुंदरदास होगा आपका, और इनके संबंध में कौन सा विकल्प असंगत है? प्रश्न नंबर 13 देखिए, ठेठ राजस्थानी भाषा में कविता। तो पहला ही प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, ठेठ राजस्थानी भाषा में कविता। ये जो कविताएं करते थे वो ब्रज भाषा में करते थे, ब्रज भाषा में, ना कि ठेठ राजस्थानी भाषा में। इन्हें राजस्थानी फारसी और अरबी का ज्ञान होने के बाद भी इन्होंने जो है ब्रज भाषा को काव्य के लिए चुना था। अगला प्रश्न देखिए, ये जो प्रश्न है आपके काफ़ी महत्वपूर्ण है, हर एक प्रश्न जो है एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है। संतों में अगर किसी ने छत्रबंध, मूरजबंध आदि बाह्य अलंकारिता को आश्रय दिया तो वे यही है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का यह कथन दादू के किस शिष्य के बारे में है? देखिए, दादू के किस शिष्य के बारे में है? तो सुंदरदास जी के बारे में है। सुंदरदास जो है दादू दयाल के शिष्य थे। ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का सही उत्तर आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, कबीरदास के काव्य में विद्यमान भावात्मक रहस्यवाद की झलक का कारण है। प्रश्न नंबर 15, तो कबीरदास के काव्य में विद्यमान भावात्मक रहस्यवाद की झलक का कारण है। क्या कारण है दोस्तों? वेदांत का प्रभाव, वेदांत का प्रभाव, सूफी सत्संग का प्रभाव, अन्योक्ति का प्रभाव, ज्ञान मार्गी चिंतन धारा का प्रभाव। सही उत्तर क्या हो जाएगा बताना है आपको। यहाँ पे सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी सूफी सत्संग का प्रभाव। देखिए, चरणदासी संप्रदाय का अन्य नाम क्या है? चरणदासी संप्रदाय का अन्य नाम क्या है? चरणदासी संप्रदाय का अन्य नाम जो है सुख संप्रदाय, गूदड़ पंथ, लाल पंथ, अलखिया संप्रदाय। तो यहाँ पे सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चरणदासी संप्रदाय का दूसरा नाम सुख संप्रदाय है। देखिए, इसकी प्रधान पीठ कहाँ है पूछा जा सकता है। प्रधान पीठ तो दिल्ली में इसकी प्रधान पीठ है, दिल्ली में है। संस्थापक इसके चरणदास हैं। संस्थापक कौन है? संस्थापक चरणदास जी इसके हैं। अगला प्रश्न देखिए, दादू पंथ का प्रधान पीठ कहाँ पर स्थित है? दादू पंथ का प्रधान पीठ है, इसमें पूछा गया है, तो ये कहाँ पर स्थित है? सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी नारायणा में। कहाँ स्थित है? नारायणा में स्थित है। ये जो है जयपुर के पास दादू ने अपने अंतिम जीवन का जो समय है वो बिताया था, और 1603 ईस्वी में यहीं पर समाधि ली थी, जिसे दादू खोल कहा गया था। 16वीं 17वीं सदी के युग को भक्ति काल हिंदी काव्य का स्वर्ण युग मानने वाले प्रथम विद्वान हैं। 16वीं 17वीं जो सदी है जो कि भक्ति काल है, इसको हिंदी का स्वर्ण युग किसने माना है? प्रश्न नंबर 18 सही उत्तर आपका जॉर्ज ग्रियर्सन हो जाएगा। जॉर्ज ग्रियर्सन ने जो है भक्ति काल को स्वर्ण युग माना है। अगला प्रश्न देखिए, संत दादू दयाल की शिष्य परंपरा से असंबद्ध संत हैं। संत दादू दयाल की शिष्य परंपरा से असंबद्ध संत कौन से हैं इसमें से? प्रश्न नंबर 19, तो यहाँ पे पीपा बिल्कुल सही उत्तर आपका हो जाएगा। ये रामानंद के शिष्य हैं, रामानंद। अगला प्रश्न है, संत रज्जब द्वारा दादू दयाल की समग्र रचनाओं का संकलन किस नाम से किया गया? सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अंगवधु नाम से किया गया है। देखिए, बात करें दादू की वाणी का सबसे पहला संग्रह जो है उनके शिष्य संतदास और जगन्दास ने हरडे वाणी के नाम से किया था। ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण आपका पॉइंट। संप्रदाय के संस्थापक हैं
यहाँ पूछा गया गौड़ीय संप्रदाय के संस्थापक हैं, तो ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर आपका हो जाएगा। चैतन्य महाप्रभु जो हैं वो गौड़ीय संप्रदाय के संस्थापक माने जाते हैं। इसकी जो स्थापना हुई थी वो 16वीं सदी में हुई थी। 16वीं सदी में कहाँ? तो बंगाल गौड़ प्रदेश में, बंगाल में हुई थी। देखिए, कृष्ण भक्ति पर आधारित इस संप्रदाय की स्थापना हुई थी, जिसके द्वारा भाव विभोर होकर कीर्तन और नृत्य करने पर विशेष बल दिया गया था। और इनके दर्शन को अगर पूछा जाए तो अचिंत्य भेदाभेद इनका दर्शन है, अचिंत्य भेदाभेद। काफ़ी बार जो है दर्शन पूछा जाता है, दर्शन या फिर दार्शनिक मत, ये महत्वपूर्ण है आपका। देखिए, बात करें हरिदास निरंजनी, तो जो पहला ऑप्शन है ये जो है निरंजनी संप्रदाय के संस्थापक माने गए हैं, निरंजनी संप्रदाय। इसी तरह से लालदास की बात करें तो लालदासी संप्रदाय है इनका, लालदासी संप्रदाय। देखिए, हितहरि वंश जो हैं इनका राधा वल्लभ संप्रदाय है। कौन सा है? राधा वल्लभ संप्रदाय। ये महत्वपूर्ण है आपका, काफ़ी महत्वपूर्ण। अगला प्रश्न हमारा है रुद्र संप्रदाय की स्थापना किसने की? देखिए, रुद्र संप्रदाय की स्थापना किसने की? क्लास में आपको अच्छे से अच्छे प्रश्न देखने को मिलेंगे, अभी शुरुआत है। तो रुद्र संप्रदाय की जो स्थापना है वो विष्णु स्वामी ने की है। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर आपको हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। देखिए, इनका जो दार्शनिक मत है या फिर दर्शन है इनका शुद्धाद्वैतवाद है। कौन सा है? शुद्धाद्वैतवाद है, ये इनका दर्शन है या फिर दार्शनिक मत कह सकते हैं। बात करें विष्णु स्वामी की, तो वैष्णव धर्म का जो है ये संप्रदाय है, जो भी रुद्र संप्रदाय आपका है वैष्णव धर्म का संप्रदाय है। और बाद में जो है वल्लभाचार्य ने इसे आगे बढ़ाया था, ये आपको पता होना चाहिए। दोस्तों, काफ़ी बार पूछा गया है कि वल्लभाचार्य को जो है किसका अवतार माना गया है, तो विष्णु स्वामी का अवतार माना गया है। यहाँ पे लिख लीजिएगा, विष्णु स्वामी का अवतार किसको माना गया है? वल्लभाचार्य को माना गया है, वल्लभाचार्य। ये सारे आपके महत्वपूर्ण पॉइंट हैं, इसलिए मैं साथ ही में कवर कराते हुए चल रहा हूँ। देखिए, भगवान शिव जो हैं रुद्र को इसका आदि आचार्य माना जाता है। भगवान शिव रुद्र को इसका आदि आचार्य माना जाता है। देखिए, आदि आचार्य पूछा जा सकता है, आदि आचार्य तो रुद्र को माना जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा है बसो मेरे नैनन में नंदलाल किसकी पंक्ति है? देखिए, मीराबाई की पंक्ति है, ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर आपका हो जाएगा। इस पंक्ति में कृष्ण के मनमोहक स्वरूप को अपने नेत्र में बसा लेने की अभिलाषा व्यक्त करती हैं मीराबाई। अगला प्रश्न हमारा है मीराबाई के गुरु कौन थे? देखिए, मीराबाई के गुरु कौन थे? तो यहाँ पे रैदास सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर बी की तरफ जाएगा। मीराबाई के जो गुरु हैं वो रैदास हैं। मीराबाई ने जो है कई पदों में गुरु रैदास का जिक्र किया है और कहा है कि गुरु ने उन्हें ज्ञान और भक्ति के मार्ग पर आगे बढ़ाया है। देखिए, इनका एक पद है, गुरु मिलिया रैदास जी दीन्ही ज्ञान की गुटकी, ये इनका पद है। तो यहाँ से आप लोग देख सकते हैं इनके जो गुरु हैं वो रैदास जी हैं। अगला प्रश्न है मीराबाई की रचनाओं में किस भाषा की छौंक ज़्यादा पाई जाती है? किस भाषा की छौंक ज़्यादा पाई जाती है इनकी रचनाओं में? सही उत्तर क्या हो जाएगा? राजस्थानी भाषा। देखिए, राजस्थानी भाषा। आइए समझते हैं इससे संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण तथ्यों को। बात करें दोस्तों, मीराबाई जो हैं वो राजस्थान की रहने वाली हैं। इनका जो निवास स्थान है वो राजस्थान है, राजस्थान की रहने वाली हैं। और इनकी जो रचना है उसकी मूल भाषा अगर पूछा जाए, देखिए मूल भाषा कौन है, तो इनकी मूल भाषा जो है ब्रज भाषा है। कौन सी है? मूल भाषा जो है वो ब्रज भाषा इनकी मानी गई है। लेकिन ये राजस्थान की रहने वाली थी, तो इनकी जो काव्य की भाषा है उस पर इनकी मातृभाषा का प्रभाव देखने को मिलता है। इसलिए जो इनकी रचनाएं हैं उसमें जो है कहीं कहीं पर आपको राजस्थानी भाषा का भी जिक्र देखने को मिलेगा। अगला प्रश्न है रामानुजाचार्य ने किस दर्शन का प्रतिपादन किया? सही उत्तर क्या हो जाएगा? देखिए, विशिष्टाद्वैतवाद दर्शन का इन्होंने प्रतिपादन किया है। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर आपका हो जाएगा। देखिए, ये जो दर्शन है इसका प्रतिपादन किया है, इसका स्थापना जो है इन्होंने किया है। और ये शंकराचार्य के जो अद्वैतवाद है इसके विरोध में इसकी स्थापना हुई थी। अद्वैतवादी किसका है? शंकराचार्य का है, शंकराचार्य। इसी की जो है विरोध में इसकी स्थापना की गई थी। तो ये महत्वपूर्ण पॉइंट है, यहाँ से प्रश्न आपका बन सकता है। देखिए, इसके अनुसार जो विशिष्टाद्वैतवाद है इसके अनुसार ब्रह्म एक है परंतु जीव और जगत से विशिष्ट है। जीव और जगत ब्रह्म के ही अंश इसमें माने गए हैं। अगला प्रश्न हमारा है रसखान कवि का वास्तविक नाम क्या है? रसखान कवि का वास्तविक नाम क्या है? तो यहाँ पे सही उत्तर क्या हो जाएगा? देखिए, नसीम खान, अली मोहम्मद, अब्दुल सैयद इब्राहिम। सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर डी की तरफ जाएगा,
सैयद इब्राहिम। देखिए इनका जो वास्तविक नाम है वो सैयद इब्राहिम है। बात करें कृष्ण भक्त कवि हैं ये, और इनकी जो भाषा है वो ब्रज भाषा है। कौन सी भाषा है? ब्रज भाषा में इन्होंने जो है कवित्त और सवैया की रचना भी की है। कवित्त सवैया की रचना इन्होंने की है। और इनकी मुख्य रचनाओं की बात करें रसखान की, तो एक प्रेम वाटिका है। प्रेम वाटिका ये इन्हीं की रचना है। और इसी तरह से सुजान रसखान है, ये भी काफ़ी चर्चित और महत्वपूर्ण है, सुजान रसखान। अगला प्रश्न हमारा है, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई किसका पद है? देखिए ये जो है मीराबाई जी का पद है। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर आपका हो जाएगा। किसका है? मीराबाई का है। मीराबाई श्री कृष्ण को ही एकमात्र सर्वस्व मानती हैं। यह पद उनकी माधुर्य भाव की भक्ति का एक उदाहरण है। अगला प्रश्न हमारा है, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, प्रस्तुत पद के रचयिता कौन है? देखिए इस पद के रचयिता कौन है? पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा? प्रश्न नंबर 9। इसका भी सही उत्तर आपका मीराबाई की तरफ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। इस पद में जो है वे अपने सदगुरु रैदास की कृपा से प्राप्त हुए राम नाम रूपी अनमोल धन की महिमा का बखान करती हैं। यहाँ पर देखिए पूछा जा सकता है इसमें राम से क्या तात्पर्य है, यहाँ से प्रश्न आपका बन सकता है। तो यहाँ पे अधिकतर लोगों का उत्तर गलत जाएगा। देखिए यहाँ पर जो है राम से अभिप्राय है मीराबाई का कि दशरथ जो पुत्र राम है वो नहीं है, लेकिन यहाँ पे निर्गुण और सगुण से परे परब्रह्म से है। तो निर्गुण सगुण से परे परब्रह्म से है। ये महत्वपूर्ण पॉइंट है आपका। अगला प्रश्न हमारा है, राग गोविंद के रचयिता कौन है? देखिए राग गोविंद के रचयिता कौन है? तो मीराबाई सही उत्तर आपका यहाँ पे होगा। मीराबाई से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न हमारे चल रहे हैं। मीराबाई इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा। देखिए कृष्ण भक्ति से संबंधित पदों को विभिन्न रागों में जो है इसमें इन्होंने संग्रहित किया है। बात करें गीत गोविंद का टीका, नरसिंह जी का मायरा, राग सोरठा के पद, मीरा पदावली, ये सभी काफ़ी इनकी चर्चित रचनाएं मानी जाती हैं। और ब्रज भाषा इनकी है। कैसी है? ब्रज भाषा इनकी जो है भाषा है। दोस्तों यहाँ पे नोट डाल के एक महत्वपूर्ण बिंदु को हम लोग लिखेंगे। देखिए गीत गोविंद जो है यहाँ पे राग गोविंद है, लेकिन गीत गोविंद वो किसकी है? वो अभिनय जयदेव की है। जयदेव। कुछ रचनाएं एक सी मिलती हैं, और इसकी अगर भाषा पूछी जाए तो संस्कृत भाषा है। मदनाष्टक के रचयिता कौन है? देखिए प्रश्न नंबर 11, मदनाष्टक के रचयिता, तो यहाँ पे रहीमदास सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर सी की तरफ जाएगा। मदनाष्टक के जो रचयिता हैं वो रहीमदास हैं। इसकी भाषा जो है ये संस्कृत और हिंदी खड़ी बोली है। ये इसकी भाषा है, खड़ी बोली। दोनों का मिश्रण एक तरह से कह सकते हैं ये भाषा देखने को मिली है। और भगवान श्री कृष्ण की रामलीला का इसमें वर्णन किया गया है। इसमें छंद कौन सा है? अगर छंद पूछा जाए तो मालिनी छंद है। मालिनी छंद का इसमें प्रयोग किया गया है। देखिए इसका जो प्रकाशन हुआ था, प्रकाशन जो सबसे स्पष्ट माना गया है वो सम्मेलन पत्रिका में जो प्रकाशन हुआ था वो माना गया है, सम्मेलन पत्रिका। और इसकी जो रचना है, कहा गया है 16वीं जो सदी है, सदी उसका अंत और 17वीं सदी की शुरुआत की रचना है। ये सारे काफ़ी महत्वपूर्ण पॉइंट आपके हैं। आगे देखेंगे। अगला हमारा प्रश्न है, भक्ति काल के इस कवि ने संस्कृत को छोड़कर भी संस्कृत की शास्त्रीय परंपरा का निर्वहन किया है? प्रश्न नंबर 12। यहाँ पे सही उत्तर आपका गोस्वामी तुलसीदास की तरफ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न हमारा है, उत्तर भारत में भक्ति का प्रचार करने का श्रेय किसे प्राप्त है? देखिए उत्तर भारत में भक्ति का प्रचार प्रसार करने का श्रेय जो है वो रामानंद जी को है। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर आपका हो जाएगा, रामानंद। देखिए इन्होंने दक्षिण भारत से चली आ रही भक्ति परंपरा को उत्तर भारत के समाज के अनुकूल बनाया था, और जाति पाति का भेद हटाकर सभी के लिए जो है भक्ति का द्वार खोला था, और हिंदी लोक भाषा में इन्होंने उपदेश दिए थे। अगला प्रश्न हमारा है, कबीर परिचयी के रचनाकार कौन है? देखिए कबीर परिचयी के रचनाकार कौन है? सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो संत अनंत दास, ऑप्शन नंबर बी, संत अनंत दास इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर आपका हो जाएगा। देखिए कबीर के जीवन और व्यक्तित्व पर प्रकाश डालने वाली रचना है जो कबीर परिचयी है। और इन्होंने कबीर के अतिरिक्त जो है रैदास, पीपा, नामदेव इन लोगों के जीवन पर भी प्रकाश डाला है, और इनके नाम से जो है
परिचयी जो है लिखी हैं, महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न हमारा है, आकाश धर्मगुरु कहा गया है। देखिए आकाश धर्मगुरु जो है किसको कहा गया है, क्यों कहा गया है, हर एक चीज़ को हम सभी लोग समझेंगे। आकाश धर्मा जो कहा गया है दोस्तों, स्वामी रामानंद जी को कहा गया है, स्वामी रामानंद, ऑप्शन नंबर बी आकाश धर्मा। और बात करें दोस्तों किसने कहा है, तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। क्यों कहा था, कारण अगर आप लोग जान जाएंगे तो प्रश्न को कभी भी भूलेंगे नहीं। क्यों कहा था, देखिए हजारी प्रसाद द्विवेदी का जो आशय है आकाश धर्मा से वो ये है कि जिस प्रकार आकाश समान रूप से सभी को आश्रय देता है, उसी प्रकार रामानंद ने भी समान रूप से जाति पाति का भेद मिटाकर सभी वर्ग के लोगों को अपना शिष्य बनाया था। इसलिए हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इनको आकाश धर्मा की उपाधि दी थी। महत्वपूर्ण पॉइंट है। अगला प्रश्न हमारा है, निम्न में विष्णु संप्रदाय को किस संज्ञा से अभिहित किया जाता है। विष्णु संप्रदाय को किस संज्ञा से अभिहित किया जाता है, प्रश्न नंबर 16। यहाँ पे रुद्र संप्रदाय आपका ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर आपका हो जाएगा, रुद्र संप्रदाय। देखिए इसके जो प्रवर्तक हैं, प्रवर्तक जो हैं इसके वो कौन है, इसके जो प्रवर्तक विष्णु स्वामी हैं, विष्णु स्वामी इसके प्रवर्तक हैं। ज़्यादातर जो प्रवर्तक हैं वो अपने नाम के हिसाब से ही संप्रदाय का गठन किए हैं, तो यहाँ से आप सभी लोग जो है समझ सकते हैं। आगे बात करें, विष्णु संप्रदाय इसको जो है विष्णु संप्रदाय भी कहा गया है और रुद्र संप्रदाय भी इसको कहा गया है। देखिए वल्लभाचार्य ने जो है इसी संप्रदाय के शुद्धाद्वैत मत को आधार बनाकर पुष्टि मार्ग की रचना की थी। ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण आपका पॉइंट है, नोट कर सकते हैं। वल्लभाचार्य जो थे उन्होंने इसी संप्रदाय के शुद्धाद्वैत जो मत है उसको आधार बनाकर पुष्टि मार्ग की रचना की थी। रहीमकृत मदनाष्टक की भाषा क्या है, रहीमकृत मदनाष्टक की भाषा जो है खड़ी बोली है, मैंने बताया था खड़ी बोली। सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। इसके बारे में और जानकारी हमने पिछले प्रश्न में पढ़ा था, तो वहाँ आप लोग जान चुके होंगे। अगला प्रश्न हमारा है प्रश्न नंबर 18। देखिए जिस प्रकार मीराबाई ने जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई कहकर कृष्ण की भक्ति पति रूप में की, उसी प्रकार दक्षिण भारतीय शक्ति कवियत्री ने कहा कि स्वामी कृष्ण के अतिरिक्त किसी और को अपना पति नहीं बना सकती। ये किसने कहा है, सही उत्तर क्या हो जाएगा, देखिए ऑप्शन नंबर सी अंदाल या फिर अंडाल, ये कवियत्री हैं, इन्होंने ये बात कही है। देखिए ये महिला आलवार संत के अंतर्गत आती हैं, महिला आलवार। इनकी संख्या कितनी है, संख्या इनकी 12 है। 12 में इकलौती जो है महिला आलवार संत के रूप में जानी जाती हैं। तो यहाँ से भी प्रश्न आ जाता है कि आलवार संतों में महिला का क्या नाम है, तो यहाँ पे अंडाल बिल्कुल सही उत्तर आपका रहेगा। आगे देखेंगे, इनको जो है दक्षिण की मीरा कहा गया है, दक्षिण की मीरा, क्योंकि मीरा जो है वो कृष्ण को अपने पति के रूप में देखती थी, उसी प्रकार ये भी जो है स्वामी कृष्ण के अतिरिक्त किसी को अपना पति नहीं बना सकती थी, इन्होंने कहा है खुद, तो ये दक्षिण की मीरा भी इनको कहा गया है। अगला प्रश्न हमारा है, जन्म काल के अनुसार निम्नलिखित भक्त कवियों का सही अनुक्रम है। देखिए जन्म काल के अनुसार सही अनुक्रम कौन सा होगा, सूर तुलसीदास दादू मीरा, ये गलत है, सूरदास मीरा तुलसीदास दादू, ये बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए सूरदास का जो जन्म हुआ था 1478 में हुआ था, कब हुआ था, 1478 में हुआ था, जिसके बाद में मीरा का जो जन्म हुआ 1498 में हुआ था। इसी तरह से तुलसीदास का जो जन्म हुआ था वो 1532 में हुआ था। ये सारे आपके ईस्वी हैं, ईस्वी सन है। और दादू का जो जन्म हुआ था वो 1544 में हुआ था, 1544 ईस्वी में। तो ऑप्शन नंबर बी की तरफ इस प्रश्न का सही उत्तर जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है, मीराबाई की उपासना पद्धति थी। देखिए मीराबाई की जो उपासना पद्धति है वो कैसी है, सखा भाव की है, तो ये सखा भाव की नहीं है दोस्तों, सूरदास की सखा भाव की थी, संख्य भाव की, और माधुर्य भाव पुष्टि मार्गीय श्रुति सम्मत हरि भक्ति पथ की। तो यहाँ पे सही उत्तर आपका माधुर्य भाव हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। देखिए माधुर्य भाव जो है इसमें भक्त अपने आराध्य को पति के रूप में देखता है, तो मीराबाई जो है वो श्री कृष्ण को अपने पति के रूप में देखती थी। भक्ति रसामृत सिंधु, इसके रचयिता कौन है, देखिए नई रचना है, इसके रचयिता कौन है, सही उत्तर क्या होगा, रूप गोस्वामी, बिल्कुल सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर डी, रूप गोस्वामी इसके रचयिता हैं। देखिए
ये चैतन्य महाप्रभु के गुरु भी हैं और ये जो ग्रंथ है ये भक्ति रस का प्रामाणिक और विस्तृत विवेचन करने वाला ग्रंथ माना गया है, जिसके विभिन्न वेद और भावों को शास्त्रीय विश्लेषण किया गया है इसके अंतर्गत। और अगर पूछा जाए गौड़ी वैष्णव संप्रदाय का आधार स्तंभ ग्रंथ कौन सा है, तो बिल्कुल सही उत्तर आपका भक्ति रसामृत सिंधु हो जाएगा। देखिए लिख लीजिएगा, गौड़ी संप्रदाय का आधार स्तंभ ग्रंथ है, ये महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न हमारा है, तुलसी के वचनों के समान रहीम के वचन भी हिंदी भाषी भूभाग में सर्वसाधारण के मुंह पर रहते हैं, ये कथन किसका है? देखिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का ये कथन है। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर आपका हो जाएगा। इन्होंने अपने हिंदी साहित्य का इतिहास जो 1929 का है, इसमें जो है रहीम के काव्य की व्यापक लोकप्रियता और जनजीवन में उनकी पैठ को रेखांकित करते हुए कहा है कि तुलसी के वचनों के समान रहीम के वचन भी हिंदी भाषी भूभाग में सर्वसाधारण के मुँह पर रहते हैं। मान सहित विष खाए के शंभु भय जगदीश। आगे है दोस्तों, बिना मान अमृत पिए राहु कटायो शीश। देखिए पंक्तियाँ इनमें से किसकी हैं, तो ये जो पंक्तियाँ हैं ये रहीम का नीतिपरक दोहा है। रहीम का नीतिपरक दोहा है, नीतिपरक दोहा है। देखिए आइए समझते हैं इस दोहे के बारे में। रहीमदास जी कहते हैं कि मान सम्मान के साथ में शिव जी विष पीकर भी जगदीश कहलाए, जबकि बिना मान के अमृत पीकर राहु को सर कटाना पड़ा था। तो रहीम का नीतिपरक दोहा है, महत्वपूर्ण है। देखिए अगर इस दोहे के भाव की बात करें, इसका भाव क्या है, तो भाव ये है, सम्मान के साथ जो है मृत्यु भी अपमान के साथ जीवन जीने से श्रेष्ठ है, ये इनका भाव था। अगला प्रश्न है, निम्बार्काचार्य का संबंध किस दर्शन से है, तो सही उत्तर आपका द्वैताद्वैत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। देखिए इसको भेदाभेद भी कहा गया है। अगला प्रश्न हमारा है, वृंदावन में मीराबाई की मुलाकात किस कृष्ण भक्त कवि से हुई, तो यहाँ पे सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर डी जीव गोस्वामी से हुई थी। देखिए जीव गोस्वामी चैतन्य संप्रदाय के अंतर्गत आते हैं। इन्होंने कहा है कि मीरा के स्त्री होने के लिए उन्होंने भेंट करने के लिए मना कर दिया था, जिस पर मीरा ने कहा है कि वृंदावन में तो श्री कृष्ण ही एकमात्र पुरुष हैं, बाकी सब गोपी भाव हैं, जिससे प्रभावित होकर के जीव गोस्वामी ने मीराबाई से भेंट की थी। अगला प्रश्न देखिए, निम्बार्काचार्य का संबंध किस दर्शन से है, शायद ये प्रश्न रिपीट हो गया है, 24 नंबर प्रश्न में भी यही पूछा गया था। तो आगे बढ़ते हैं। रहीम दरबारी कवि हैं। देखिए रहीम जो है अकबर के दरबारी कवि हैं। अकबर के जो नवरत्न थे उसमें से एक रहीमदास जी माने जाते हैं। अकबर के जो संरक्षक थे बैरम खां, उनके रहीमदास पुत्र हैं। अकबर ने खाने खाना की उपाधि इनको दी थी। पूछा जा सकता है खाने खाना की उपाधि किसने दी, तो अकबर ने दी थी। करत करत अभ्यास के जड़मत होत सुजान, ये उक्ति किसकी है, ये उक्ति जो है किसकी है, तो कवि वृंद की है, ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर आपका हो जाएगा। जाके प्रिय नाराम वैदेही ताजिए ताहि कोटि बैरीसम जद्दप परम सनेही, ये किसकी प्रसिद्ध उक्ति है, यहाँ पे सही उत्तर क्या हो जाएगा बताना है आपको। तुलसीदास जी की है, ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। पंथ का प्रधान पीठ जिसको दादू द्वार कहा गया है, ये कहाँ पर स्थित है, सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा, अहमदाबाद, नारायणा, आमेर, सांगानेर। देखिए नारायणा बिल्कुल सही उत्तर आपका इस प्रश्न का हो जाएगा। बात करें संत दादू दयाल, उन्होंने अपने जीवन का अंतिम समय नारायणा में बिताया था और यहीं पर उनकी प्रमुख गद्दी स्थापित हुई थी। देखिए नारायणा को जो है दादू पंथ में दादू द्वार के नाम से जाना जाता है और 1603 में दादू को निर्माण यहीं पे प्राप्त हुआ था। दादू पंथ की अगर शाखाओं की बात करें, शाखा पूछा जाए कितनी शाखा हैं, तो 5 शाखा हैं, जिनको जो है पंचतीर्थ भी कहा गया है, पंचतीर्थ। देखिए इनमें कौन कौन सी हैं, एक है करदला, सांभर, आमेर, नारायणा और भैरना, ये आपके 5 जो है पंचतीर्थ के रूप में जाने गए हैं। अगला प्रश्न हमारा है, संत दादू दयाल की शिष्य परंपरा से असंबद्ध संत हैं। शिष्य परंपरा से असंबद्ध संत कौन है, पीपा, सुंदरदास, रज्जब, गरीबदास। देखिए पीपा जो हैं ये संत दादू दयाल की शिष्य परंपरा के अंतर्गत नहीं आते हैं, ये जो है रामानंद के शिष्य हैं, रामानंद के शिष्य हैं। बाकी सुंदरदास, रज्जब और गरीबदास ये तीनों लोग संत दादू दयाल की शिष्य परंपरा से जुड़े हुए हैं। देखिए दादू दयाल के जो शिष्य हैं उसमें सुंदरदास, रज्जब, संतदास, जगन्नाथ दास और प्रयागदास दादू के पुत्र भी उसमें शामिल हैं। आगे बात करेंगे, संत रज्जब द्वारा दादू दयाल की समग्र रचनाओं का संकलन किस नाम से किया गया, महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखिए यहाँ पे सही उत्तर आपका अंगवधू हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी अंगवधू। इसी तरह से सब्बंगी की बात करें तो ये रज्जब की रचना है, किसकी है, रज्जब की रचना है। देखिए ज्ञान समुद्र जो है ये सुंदरदास की है, सुंदरदास।
इसी तरह से ज्ञानबोध जो है ये मलुकदास की है, मलुकदास। आगे बात करेंगे। प्रश्न है, निर्गुण पंथियों में सबसे अधिक शिक्षित और शास्त्रज्ञ थे। देखिए, दादू दयाल, धर्मदास, सुंदरदास या फिर कबीरदास। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर आपका हो जाएगा। निर्गुण पंथियों में सबसे अधिक शिक्षित और शास्त्रज्ञ सुंदरदास को माना गया है। सुंदरदास के विषय में डॉक्टर नागेंद्र ने कहा है कि ये निर्गुण पंथी संत में एकमात्र ऐसे संत थे जिन्हें विधिवत शिक्षा मिली थी तथा संपूर्ण साहित्य परंपरा में सबसे ज़्यादा सुंदर कवित्व और सवैया इन्होंने ही रचे थे। अगला प्रश्न हमारा है, प्रमुख आलवारों की संख्या कितनी मानी गई है। देखिए, प्रमुख आलवारों की जो संख्या है वो 12 मानी गई है। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर आपका हो जाएगा। इनके जो है 4000 पद देखने को मिलते हैं और जो 4000 पदों का संकलन है उसको जो है दिव्य प्रबंध कहा गया है, दिव्य प्रबंध। पूछा जा सकता है आलवारों का जो पदों का संकलन है उसका नाम क्या है, दिव्य प्रबंध है और तमिल भाषा है इसकी, तमिल भाषा। और जो आलवार हैं दोस्तों, ये वैष्णव भक्तों को जो है, वैष्णव भक्तों को आलवार कहा गया है। आगे बात करेंगे। अगला प्रश्न है, राजस्थान से संबंधित संत भक्ति संप्रदाय नहीं है। राजस्थान से संबंधित कौन सा इसमें भक्ति संप्रदाय नहीं है, बताना है आपको। प्रश्न नंबर 6। देखिए, निरंजनी संप्रदाय, जसनाथी संप्रदाय, लालदासी, बावरी। सही उत्तर क्या हो जाएगा, बावरी संप्रदाय। बावरी संप्रदाय जो है दोस्तों ये पंजाब, हरियाणा और दिल्ली के अंतर्गत आता है और इसकी जो वो स्थापना हुई थी वो बावरी साहिबा ने की थी, बावरी संप्रदाय की। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस युग के दोनों कवि संप्रदाय निरपेक्ष कृष्ण भक्त कवि हैं। देखिए, संप्रदाय निरपेक्ष जो एक संप्रदाय में बंधकर नहीं चलते हैं उन्हीं को कहा जाता है। तो कौन से ऐसे हैं, सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा, रसखान और मीरा। मीरा और रसखान, ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है, 16वीं से 17वीं शताब्दी भक्ति काल जो है उसको हिंदी का स्वर्ण युग मानने वाले विद्वान हैं। देखिए, भक्ति काल को हिंदी का स्वर्ण युग किसने माना है, सही उत्तर आपका ग्रियर्सन की तरफ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी ग्रियर्सन। देखिए, ग्रियर्सन ने अपनी जो पुस्तक है द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, इसमें 16वीं से 17वीं सदी को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग इन्होंने कहा है। डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने भी इसको स्वर्ण युग के नाम से कहा है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भक्ति काल को भक्ति काल का ही नाम इन्होंने ही दिया था। आगे बात करते हैं, दार्शनिक विचारधारा की दृष्टि से भेदवादी विचारधारा से संबंधित संत का नाम है। सही उत्तर क्या हो जाएगा यहाँ पे, प्रश्न नंबर 9 गुरु नानक देव। देखिए, गुरु नानक देव, ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर आपका हो जाएगा। सिख धर्म के संस्थापक ये थे और बात करें विदेशी जो आक्रमणकारी थे उनके खिलाफ लिखने वाले सबसे पहले संत इन्हीं को माना गया है। अगला प्रश्न है, अंखड़ियाँ झाई पड़ी, पंथ निहार निहार और जी भड़ियाँ छाला पड़ा, राम पुकार पुकार। थोड़ा सा इसमें प्रश्न में टाइपिंग मिस्टेक हो गई है, तो ये चीज़ यहाँ पे होना चाहिए था। तो कहा गया है, इस साखी पर मुख्य प्रभाव किसका है। देखिए, इस साखी पर मुख्य प्रभाव किसका है, सही उत्तर क्या हो जाएगा, सूफी साधना पद्धति, ऑप्शन नंबर डी सूफी साधना पद्धति। ये कबीर की जो पद हैं वो साखी से लिए गए हैं। अगला प्रश्न है, निर्गुण भक्ति में माधुर्य भाव का समावेश होने पर क्या होता है। देखिए, अद्वैतवाद का अभ्युदय होता है, गलत है। सगुण भक्ति का अभ्युदय होता है, गलत है। रहस्यवाद का अभ्युदय होता है, ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर आपका हो जाएगा। देखिए, बात करें जब निर्गुण निराकार ईश्वर की भक्ति में माधुर्य भाव जिसमें प्रेम, समर्पण और प्रियतम के रूप में ईश्वर की कल्पना करना इसका समावेश होता है, तो वह ज्ञान जो है ज्ञान के शुष्क मार्ग से हटकर प्रेम के सूक्ष्म मार्ग पर आ जाती है, जिसे रहस्यवाद का उदय होता है। तो रहस्यवाद का अभ्युदय होता है, ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इनमें से अवधि की प्रारंभिक कृति मानी जाती है। अवधि की प्रारंभिक कृति मानी जाती है, यहाँ पे चंदन सही उत्तर आपका हो जाएगा। डॉक्टर रामकुमार वर्मा के अनुसार, डॉक्टर रामकुमार वर्मा के अनुसार बात करें, डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने जो मुल्ला दाऊद की रचना है, ये किसकी रचना है, मुल्ला दाऊद, इनकी रचना को अवधि की प्रारंभिक कृति मानी है। इसी तरह से जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं उन्होंने मृगावती जो कुतुबन की रचना उसको माना था। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने सत्यवती कथा जो है ईश्वरदास की, उसको जो है अवधि की पहली रचना माना है। अगला प्रश्न है, इनमें से तुलसीदास की किस रचना की भाषा अवधि नहीं है। कौन सी रचना की भाषा अवधि नहीं है, बताना है आपको। रामचरितमानस, कवितावली, जानकी मंगल,
रामलाला नाछू। देखिए प्रश्न नंबर 13, कवितावली यहाँ पे सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। कवितावली इसकी ब्रज भाषा है। कैसी भाषा है? ब्रज भाषा है इसकी दोस्तों कवितावली की। और ब्रज भाषा की जो और रचनाएं हैं इनकी, इसमें विनय पत्रिका है, दोहावली, गीतावली आदि हैं। इसके अलावा एक वैराग्य संदीपनी है, वो भी जो है ब्रज भाषा की रचना है। अगला प्रश्न है, उत्तरी भारत में राम भक्ति साहित्य का मूल प्रेरक किसे माना गया है? देखिए उत्तरी भारत में राम भक्ति साहित्य का मूल प्रेरक जो है किसे माना गया है? यहाँ पे सही उत्तर रामानंद जी को माना गया है। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर आपका हो जाएगा। उत्तरी भारत में जो राम भक्ति का प्रचार प्रसार रामानंद ने किया था, और रामावर्त संप्रदाय एक है, इसका प्रवर्तन भी इन्होंने ही किया था। तुलसीदास की रचना नहीं है। तुलसीदास की इसमें से कौन सी रचना नहीं है बताना है आपको। रामलाला नाछू, पार्वती मंगल, जानकी मंगल, राम रक्षा स्रोत। ऑप्शन नंबर डी ही सही उत्तर आपका हो जाएगा। राम रक्षा स्रोत जो है ये रामानंद की है। किसकी है? रामानंद की रचना है, तुलसीदास की रचना ये नहीं है। देखिए तुलसीदास की कौन सी रचना कवित्त सवैया पद्धति के अंतर्गत आती है? कौन सी रचना इनकी कवित्त सवैया पद्धति के अंतर्गत आती है? तो यहाँ पे कवितावली सही उत्तर आपका हो जाएगा, कवितावली ऑप्शन नंबर बी। देखिए कवित्त सवैया इसकी शैली है और छप्पा छंद का इसमें प्रयोग किया गया है। मूल गोसाई चरित्र के रचनाकार कौन है? मूल गोसाई चरित्र के रचनाकार कौन है? यहाँ पे सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बेनी माधवा दास। इसी तरह से पार्वती मंगल के विषय में असंगत तथ्य है। देखिए पार्वती मंगल के विषय में असंगत तथ्य कौन सा है इसमें? प्रश्न नंबर 18 सही उत्तर हो जाएगा आपका, यह पद शैली में रचित है। तो ये पद शैली में रचित नहीं है दोस्तों। बात करें वर्णात्मक शैली में इसका रचना हुई है और इसमें 164 छंद है। अगला प्रश्न हमारा है, रामानंदी परंपरा से संबद्ध नहीं है। रामानंदी परंपरा से संबद्ध नहीं है, सही उत्तर क्या हो जाएगा? परशुराम, देवाचार्य। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर आपका हो जाएगा। देखिए निम्बार्क संप्रदाय से संबंध है इनका, निम्बार्क संप्रदाय। आगे बात करेंगे। अगला प्रश्न है, सच पूछा जाए तो मध्य युग की समग्र स्वाधीन चिंता के गुरु रामानंद ही थे। उक्त कथन किसका है? ये कथन किसका है? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का ये कथन है, हजारी प्रसाद द्विवेदी, यानी ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर आपका हो जाएगा। आंदोलन को इस्लाम की देन न मानकर दक्षिण के आलवार भक्तों की देन मानने वाले विद्वान हैं। देखिए यहाँ पे सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। बात करें आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भक्ति आंदोलन को इस्लाम की देन नहीं माना है और इसको दक्षिण के आलवार भक्तों की देन माने हैं। देखिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है भक्ति का जो सोता दक्षिण की ओर से जो है धीरे धीरे उत्तर की ओर आ रहा था, उससे राजनीतिक परिवर्तन के कारण शून्य पड़ते हुए जनता के हृदय क्षेत्र में फैलने के लिए पूरा स्थान मिला है। यहीं पे बात करें हजारी प्रसाद द्विवेदी, तो उन्होंने भी स्पष्ट रूप से कहा कि भक्ति आंदोलन को भारतीय परंपरा का स्वतः स्फूर्त विकास माना जाता है, ना कि विदेशी आक्रमण का परिणाम। लेकिन यहाँ पे सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल और हजारी प्रसाद द्विवेदी दोनों लोगों का जो मानना है वो लगभग सेम है, लेकिन स्पष्ट रूप से आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने ही इसको दक्षिण के आलवार भक्तों की देन मानने वाले विद्वान माने गए हैं। प्रश्न है, कथादि में अनुरक्ति को भक्ति किसने माना है? देखिए इसका यहाँ पे अर्थ है ईश्वर की कथाओं में प्रेम या अनुराग होना ही भक्ति का प्रमुख लक्षण है। तो यहाँ पे सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर बी नारद हो जाएगा। देखिए बात करें नारद जो भक्ति सूत्र है उसके अनुसार यही कहा गया है कि ईश्वर की कथाओं में प्रेम या अनुराग होना ही भक्ति का प्रमुख लक्षण है। तो ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर आपका हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है, भक्ति भावना का मूल स्रोत भारत के किस भाग में माना गया है? यहाँ पे सही उत्तर आपका दक्षिण भारत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। देखिए दक्षिण भारत जो है भक्ति आंदोलन का उदय अगर सबसे पहले बात की जाए तो दक्षिण भारत में जो है हुआ था 7वीं से 9वीं शताब्दी के बीच में। और इसे जो है नैनार जो थे शिव भक्त और आलवार जो थे विष्णु भक्त उन्होंने ही शुरू किया था। भक्ति भावना का मूल स्रोत जो है ये दक्षिण भारत से इसकी शुरुआत हुई थी। किसने शुरू किया था? तो देखिए नैनार और आलवारों ने इसको शुरू किया था। एक प्रसिद्ध कहावत है इसी के संदर्भ में, देखिए भक्ति जो है वो द्रविड़ उपजी लाए रामानंद, यानी भक्ति का जन्म जो है द्रविड़ का मतलब दक्षिण होता है, दक्षिण से इसका जो है जन्म हुआ है। तो इस कहावत के माध्यम से आप सभी लोग जान चुके होंगे। सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है, सगुणोपासक भक्त भगवान के सगुण और निर्गुण दोनों रूप
मानता है, पर भक्ति के लिए सगुण रूप ही स्वीकार करता है, निर्गुण रूप ज्ञान मार्गियों के लिए छोड़ देता है। ये कथन किस आलोचक का है? देखिए, ये कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का है। आइए समझते हैं इसके बारे में। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने इतिहास ग्रंथ में निर्गुण और सगुण भक्ति धाराओं की विवेचना करते हुए कहा था। शुक्ल के अनुसार जो है, नामदेव जैसे जो भक्त सगुण और निर्गुण दोनों रूप मानते थे, लेकिन उपासना या फिर पूजा के लिए केवल जो है सगुण भक्ति की जो पूजा है वो करते थे, और निर्गुण भक्त को निर्गुण रूप जो है उसको कबीर जैसे ज्ञान मार्गियों के लिए छोड़ देते थे। यही कहा गया, निर्गुण रूप ज्ञान मार्गियों के लिए छोड़ देते थे। तो ये किसने कहा है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। अगला हमारा प्रश्न है, मोनियर विलियम्स के अनुसार भक्ति शब्द की उत्पत्ति हुई है। देखिए, मोनियर विलियम्स के अनुसार भक्ति शब्द की जो उत्पत्ति है वो भज धातु से मानी गई है। भज, ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। इसके अर्थ की बात करें तो यहाँ पे भज का अर्थ भजना होता है, भजना, या फिर सेवा करना, सेवा करना। इसी तरह से भाग लेना, भाग लेना, या फिर समर्पित हो जाना, समर्पित होना। देखिए, ये जो शब्द है ईश्वर के लिए समर्पण और सेवा को दर्शाता है। तो इनके अनुसार जो है भक्ति शब्द की उत्पत्ति भज धातु से हुई है। अगला हमारा प्रश्न है, हरिभक्ति रसामृत सिंधु के रचयिता कौन है? हरिभक्ति रसामृत सिंधु के रचयिता कौन है? श्री रूप गोस्वामी, ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर आपका हो जाएगा। देखिए, चैतन्य महाप्रभु इनके गुरु थे, चैतन्य महाप्रभु इनके गुरु थे। काफ़ी बार गुरु पूछे जाते हैं कि इनके गुरु का क्या नाम था, चैतन्य महाप्रभु। और हरिभक्ति रसामृत सिंधु ये एक संस्कृत ग्रंथ है और वैष्णव भक्ति परंपरा का मौलिक ग्रंथ ही माना जाता है। ये चीज़ें महत्वपूर्ण हैं। अगला प्रश्न हमारा है, भक्ति भावना पराजित मनोवृत्ति की उपज रही है और न ही इस्लाम धर्म के प्रभाव से उत्पन्न हुई, अपितु भारत की स्वदेशी भावना है। ये कथन किसका है? देखिए, ये भी कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल यानी ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर इस प्रश्न का हो जाएगा। भक्ति काल के उदय के संदर्भ में इन्होंने कहा था, और इन्होंने कहा इस्लाम धर्म के प्रभाव से भक्ति का जो है उदय नहीं हुआ है। अगला हमारा प्रश्न है, भक्ति और ज्ञान का भेद किसने स्पष्ट किया? देखिए, भक्ति और ज्ञान का भेद किसने स्पष्ट किया है? यहाँ पे सही उत्तर आपका शंकराचार्य हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए शंकराचार्य ने। देखिए, इन्होंने अद्वैत जो वेदांत है उसके माध्यम से ज्ञान मार्ग को सर्वोच्च माना, जबकि जो है बाद में भक्ति आचार्यों ने भक्ति मार्ग को प्रधानता दी है। अगर पूछा जाए शंकराचार्य के अनुसार भक्ति और ज्ञान में किसको इन्होंने सर्वोच्च माना, तो यहाँ पे आप लोग बता सकते हैं कि ज्ञान मार्ग को इन्होंने सर्वोच्च माना। बाद के जितने भक्ति काल के जो आचार्य रहे हैं, विद्वान रहे हैं, उन्होंने भक्ति मार्ग को भी प्रधानता दी है। अगला प्रश्न हमारा है, गीता में भक्ति की प्रधानता है, ये किसका कथन है? देखिए, गीता में भक्ति की प्रधानता है तो ये शंकराचार्य जी का ही कथन है। आइए समझते हैं। इन्होंने जो है ज्ञान को सर्वोच्च माना है, लेकिन गीता जो है इसमें इन्होंने भक्ति को प्रधानता दी है। इसके बारे में थोड़ा सा समझेंगे। शंकराचार्य ने अपने जो है गीता भाष्य में गीता के ज्ञान कर्म और भक्ति के समन्वय को रेखांकित करते हुए भक्ति को यहाँ पे महत्व दिया है। लेकिन अगर बात करें, वो अद्वैत वेदांत जो है इसके मुख्य प्रणेता थे, जो ज्ञान को पहला स्थान देते थे, मगर गीता में इन्होंने भक्ति को ही स्वीकारा है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है आपका, काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगला हमारा प्रश्न है, कबीर की रचनाओं में मुख्य विषय क्या है? कबीर की रचनाओं का मुख्य विषय क्या है? देखिए, इनका जो मुख्य विषय है वो भक्ति और सामाजिक समरसता। ऑप्शन नंबर ए भक्ति और सामाजिक समरसता। देखिए, कबीर की रचनाओं का जो मुख्य विषय है वो निर्गुण ईश्वर के प्रति प्रेम, सामाजिक समरसता। समरसता का अर्थ यहाँ पे जो है जाति पाति और आडंबर छुआछूत का विरोध करना। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 11, साहित्य का सामाजिक मूल्यांकन किसने लिखा? देखिए, किसने लिखा है? आचार्य चतुर्भुज, रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर रामकुमार वर्मा, नामवर सिंह। इस प्रश्न का उत्तर आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में देंगे। देखते हैं कितने लोगों का उत्तर सही आता है। बाद में इस प्रश्न का उत्तर कमेंट में पिन कमेंट कर दिया जाएगा, जिसके माध्यम से आप सभी लोग देख पाएंगे। अगला प्रश्न है, साहित्य का जनक किसे कहा जाता है? देखिए, साहित्य का जनक यहाँ पे पूछा गया है, किसे कहा गया है? सही उत्तर आपका वेद व्यास, ऑप्शन नंबर बी की तरफ जाएगा। वेद व्यास को जो है साहित्य का जनक कहा जाता है। वेदों को 4 भागों में विभाजित करने वाले यही हैं, और महाभारत, महापुराण, पुराण तथा ब्रह्मसूत्रों का जो रचयिता है इन्हीं को माना जाता है।
अगला प्रश्न है, तंत्र और मंत्र का प्राचीनतम ग्रंथ कौन सा है। देखिए, तंत्र और मंत्र का प्राचीनतम सबसे पुराना ग्रंथ यहाँ पे पूछा गया है। सही उत्तर आपका क्या होगा, कालिका पुराण, कालिकट ग्रंथ, तंत्र सार, तंत्र पुराण। यहाँ पे सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर ए की तरफ जाएगा, कालिका पुराण। देखिए, ऋषि मार्कंडेय का है और इसमें 18 उपपुराण में से इसको जो है एक माना जाता है। अगला प्रश्न है, साहित्य का सामाजिक मूल्यांकन में लेखक ने किस दृष्टिकोण को माना है। सही उत्तर आपको बताना है, नैतिक, ऐतिहासिक, सामाजिक या फिर सांस्कृतिक। देखिए, ऐतिहासिक दृष्टिकोण को मुख्य माना है, ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर आपका हो जाएगा। साहित्य का सामाजिक मूल्यांकन जो आमतौर पर जो है रामविलास शर्मा के निबंध या परंपरा का मूल्यांकन के संदर्भ में इसको समझा जाता है, जिसमें लेखक ने ऐतिहासिक दृष्टिकोण को मुख्य माना है, ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर आपका होगा। अगला हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कवि अष्टछाप का नहीं है। देखिए, कौन सा कवि अष्टछाप का नहीं है, नंददास, परमानंद, क्षेत्र स्वामी, हरि व्यास देव। ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर इस प्रश्न का हो जाएगा, हरिव्यास देव। देखिए, अष्टछाप जो है इसमें चार जो वल्लभाचार्य हैं उनके शिष्य हैं और 4 विट्ठलनाथ के शिष्य इसके अंतर्गत आते हैं। इनमें से तुलसीदास की किस रचना की भाषा अवधी नहीं है। प्रश्न नंबर 16। तो यहाँ पे सही उत्तर आपका कवितावली होगा। कवितावली की भाषा जो है वो ब्रज भाषा है। कैसी भाषा है, ब्रज भाषा है। अगला प्रश्न, अखियाँ हरि दर्शन की भूखी, यह पंक्ति किसकी है। देखिए, अखियाँ हरि दर्शन की भूखी, कैसे रहे रूप रस रांची, ए बत्तियाँ सुन रूखी। तो ये जो पंक्तियाँ हैं ये महाकवि सूरदास जी की हैं। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर आपका हो जाएगा। देखिए, इनका जो ग्रंथ है सूरसागर। सूरसागर की ये पंक्तियाँ हैं और सूरसागर के जो है भ्रमर गीत प्रसंग से ली गई हैं। कौन से, भ्रमर गीत। बात करें इस पद में जो है गोपियाँ उद्धव से कृष्ण के प्रति प्रेम और दर्शन की भूख को व्यक्त कर रही हैं। अगला प्रश्न है, भक्ति को रसात्मक रूप किसने दिया। देखिए, भक्ति को रसात्मक रूप किसने दिया, यहाँ पे वल्लभाचार्य ने। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर आपका हो जाएगा। पुष्टि मार्ग की स्थापना भी इन्होंने की थी और भक्ति धर्म का रसात्मक रूप जो है, भक्ति धर्म का रसात्मक रूप है अगर ये पूछा जाए तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने ये कहा था। अगला प्रश्न है, भक्ति आंदोलन की शुरुआत किसने की थी। देखिए, भक्ति आंदोलन की शुरुआत किसने की थी, रामानुजाचार्य। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर आपका हो जाएगा, रामानुजाचार्य। भक्ति आंदोलन को जो है संगठित और दार्शनिक रूप देने के लिए और इसकी शुरुआत करने का जो श्रेय है वो रामानुजाचार्य को दिया जाता है। दक्षिण भारत में भक्ति मार्ग द्वारा जो है मोक्ष प्राप्ति पर इन्होंने जोर दिया था। और बात करें विशिष्टाद्वैतवाद जो दर्शन है उसका प्रतिपादन भी इन्होंने किया था। अगला प्रश्न है, संत कवियों में सर्वाधिक प्रसिद्ध कवि कौन माने जाते हैं। संत कवियों में सर्वाधिक प्रसिद्ध कवि कबीरदास जी माने जाते हैं। सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर बी, निर्गुण काव्यधारा की ज्ञानाश्रय शाखा के कवि माने गए हैं। अगला प्रश्न, भक्ति काल में अष्टछाप किससे संबंधित है। देखिए, भक्ति काल में जो अष्टछाप है वो कबीर के अनुयायी, तुलसी के शिष्य, सूरदास के समकालीन कवि, वल्लभाचार्य के शिष्य। सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, वल्लभाचार्य के शिष्य। देखिए, इसकी स्थापना 1556 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी, 1556 ईस्वी में। और विट्ठलनाथ के द्वारा इसकी स्थापना हुई थी। और इसमें कृष्ण भक्त 8 कवि जो है सम्मिलित हैं। 4 वल्लभाचार्य के शिष्य हैं और 4 विट्ठलनाथ के शिष्य माने गए हैं। अगला प्रश्न है, भक्ति काल में किस संत को गुरु ग्रंथ साहिब में स्थान मिला। महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो यहाँ पे सही उत्तर आपका कबीरदास हो जाएगा। देखिए, इस ग्रंथ में जो है बात करें 15 संतों की वाणियों का संकलन किया गया है, जिसमें कबीर के 229 लगभग में जो है ये 229 पद हैं और 243 श्लोक हैं। यहाँ से प्रश्न आपके पूछे जा सकते हैं। और गुरु ग्रंथ साहिब है, इसमें जो अन्य कवि हैं उसमें रैदास भी हैं, नामदेव हैं, बाबा फरीद हैं। इनकी वाणियों का संकलन किया गया है। अगला प्रश्न देखिए, भक्ति काल में प्रमुख रूप से किस भाषा का प्रयोग हुआ। भक्ति काल में जो प्रमुख रूप से भाषा का प्रयोग हुआ वो अवधी और ब्रज भाषा है। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर आपका होगा। देखिए, तुलसीदास का जो रामचरितमानस है वो अवधी भाषा में है और सूरदास का जो सबसे प्रसिद्ध ग्रंथ सूरसागर है वो ब्रज भाषा में है। तो कहा जा सकता है भक्ति काल में प्रमुख रूप से अवधी और ब्रज दोनों भाषाओं का प्रयोग किया गया है।
तुलसीदास ने किसे गुरु माना? देखिए तुलसीदास ने किसे गुरु माना? तो संत रामानंद को इन्होंने अपना गुरु माना। तुलसीदास को कलिकाल का वाल्मीकि किसने कहा है? तुलसीदास को कलिकाल का वाल्मीकि किसने कहा? सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा? देखिए नाभादास, रामचंद्र शुक्ल, ग्रियर्सन या फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी। सही उत्तर की बात करें तो ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर आपका हो जाएगा। नाभादास ने तुलसीदास को कलिकाल का वाल्मीकि कहा है। देखिए नाभादास जो हैं ये इन्होंने अपनी एक इनकी रचना है भक्तमाल, इसी रचना में इन्होंने तुलसीदास को कलिकाल का अर्थ यहाँ पर कलयुग से है, कलयुग। कहीं पर पूछा जा सकता है कि कलयुग का वाल्मीकि, तो वहाँ पे सही उत्तर आपका यही रहेगा। देखिए इन्होंने लिखा है कलि कुटिल जीव विस्तार हित वाल्मीकि तुलसी भयो। तो ये पंक्ति है, इस पंक्ति के माध्यम से ये प्रश्न पूछा गया है कलिकाल का वाल्मीकि किसने कहा है? तो नाभादास ने कहा है। आगे बात करते हैं, अगला प्रश्न है स्मिथ ने तुलसीदास को क्या कहा है? देखिए स्मिथ ने जो है तुलसीदास को क्या कहा है? इनका पूरा नाम है विंसेंट स्मिथ। इन्होंने जो है मुगल काल का सबसे महान व्यक्ति इनको कहा है। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर आपका हो जाएगा। बात करें विंसेंट जो स्मिथ हैं, इनके अनुसार तुलसीदास भारत में जो मुगल काल है उसमें सबसे महान व्यक्ति माने गए हैं और इनका मानना है कि अकबर से भी महान तुलसीदास को इन्होंने बताया है। देखिए यहाँ पे कलिकाल का वाल्मीकि जो है नाभादास ने कहा था। इसी तरह से ग्रियर्सन ने इनको जो है क्या कहा है? ग्रियर्सन ने इनको कहा है बुद्धदेव के बाद सबसे बड़ा लोकनायक। ये किसने कहा है? तो ये ग्रियर्सन ने कहा है। यहाँ से महत्वपूर्ण पॉइंट आपका है। अगला प्रश्न है सुरतीय नरतीय नागतीय सब चाहत अस होय गोद लिए हुलसी फिर तुलसी सोसुत होय। देखिए दोहा किसका है? सबसे पहले बात करें तो ये दोहा रहीमदास जी का है। देखिए जब अशुभ नक्षत्र में तुलसीदास जी जन्म लिए थे, उसके कारण उनके माता पिता ने उनको त्याग कर दिया था। तो तब जो है रहीमदास ने इस दोहे के माध्यम से कहा था कि जिसके भाग्य में देवता मनुष्य और नाग तीनों लोग जो है चाहते हैं ऐसा पुत्र हो, उसे हुलसी गोद लिए हैं, गोद लिए हुलसी फिर तुलसी सोसुत होए। तो यहाँ पे ये दोहा जो है रहीमदास जी का है। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न हमारा है भीजत कब देखो इन नैना श्यामा जू की सुरंग चुनरी मोहन को उपरैना किसकी पंक्ति है? बताना है ये पंक्ति किसकी है। तो श्री भट्ट की ये पंक्ति है। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर आपका हो जाएगा। देखिए युगल शतक जो इनकी रचना है, युगल शतक, प्रश्न इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि ये पंक्ति जो है किस रचना से ली गई है या फिर किसकी पंक्ति है। तो युगल जो शतक रचना है, इससे जो है इस पद में कवि श्री कृष्ण जो हैं और राधा इनकी युगल जोड़ी को कुंज में जो है भीगते हुए देखने की व्याकुलता और प्रेम भाव को व्यक्त कर रहे हैं। श्री भट्ट जो हैं ये निम्बार्क संप्रदाय के कवि हैं। किस संप्रदाय के कवि हैं? निम्बार्क संप्रदाय। अगला प्रश्न है बूझत श्याम कौन तू गोरी कहाँ राहत काकी है बेटी देखी नहीं कहूँ ब्रज खोरी। ये पंक्ति किसकी है बताइए। ये पंक्ति जो है दोस्तों सूरदास जी की पंक्ति है। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर आपका हो जाएगा। किससे ली गई है? तो सूर सागर से। देखिए सूर सागर से ये पंक्ति ली गई है। इसमें जो है राधा से जब कृष्ण पहली बार में प्रथम मिलन हुआ था उसका सुंदर वर्णन इन्होंने किया था, जिसमें श्री कृष्ण जो है राधा से उनका परिचय पूछते हैं कि बूझत श्याम कौन तू गोरी कहाँ राहत काकी है बेटी देखी नहीं कहूँ ब्रज खोरी। अगला प्रश्न हमारा है पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ पंडित भया न कोय ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। ये प्रसिद्ध पंक्ति किसकी है? लगभग सभी को पता होगा ये पंक्ति जो कबीरदास जी के द्वारा लिखी गई है। कबीरदास जी कहते हैं कि बड़ी बड़ी पुस्तकें पढ़कर संसार में कितने ही लोग मृत्यु के द्वार पर पहुंच गए, पर सभी विद्वान या फिर पंडित वही है जो विद्वान है, लेकिन सभी विद्वान नहीं हुए। जो व्यक्ति प्रेम का ढाई अक्षर का मतलब यहाँ पे कहने का मतलब है प्रेम का जो वास्तविक अर्थ है उसको पढ़ लेता है, वही सच्चा ज्ञानी या फिर पंडित होता है। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर आपका होगा। अगला प्रश्न हमारा है माया मरी न मन मरा मर गए शरीर आशा तृष्णा ना मरी कहा गए दास कबीर। तो यहाँ पे आप लोग जान ही सकते हैं कि ये कबीर की पंक्ति होगी, लेकिन प्रश्न में पूछा गया है इस पंक्ति में कबीर ने किस पर प्रहार किया है। देखिए किस पर प्रहार किया है, गुरु का महत्व, तो ये गलत है।
मनुष्य की इच्छाओं या फिर तृष्णा पर, इच्छा को ही तृष्णा कहा गया है यहाँ पे, तो ये बिल्कुल सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। देखिए मनुष्य की जो तृष्णा है उस पर इन्होंने वार किया है, और कबीरदास जी कहते हैं कि शरीर तो बार बार मरता है और जन्म लेता है, लेकिन मन कभी नहीं मरता है। मनुष्य की जो आशा है, प्यास है, तृष्णा है, वो हमेशा जीवित रहती है, जो उसे सांसारिक बंधनों में जकड़े हुए रहती है। अगला प्रश्न हमारा है, राधा कृष्ण के प्रेम को लेकर कृष्ण भक्ति की जो काव्य धारा चली उसमें लीला पक्ष अर्थात बाह्यार्थ जो विधान की प्रधानता रही है, ये कथन किसका है? देखिए ये कथन किसका है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का ये कथन है, ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर आपका हो जाएगा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। इसी तरह से अगला प्रश्न है, भक्ति आंदोलन एक अखिल भारतीय आंदोलन था, ये किसने कहा? देखिए ये भी आचार्य रामचंद्र शुक्ल का ही कथन है, ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर आपका हो जाएगा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। इनका जो हिंदी साहित्य का इतिहास 1929 का ग्रंथ है, इसमें इन्होंने भक्ति आंदोलन को दक्षिण से उत्तर भारत में फैली एक भारतीय संस्कृति लहर के रूप में वर्णित किया है, जो पराजित हिंदू जो जनता थी उसकी निराशा से उपजी हुई थी। देखिए इस आंदोलन को जो है भारतीय चिंतन धारा का स्वाभाविक विकास हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा था। जो भक्ति आंदोलन है इसको भारतीय चिंतन धारा का स्वाभाविक विकास किसने कहा अगर पूछा जाए तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा था। अगला प्रश्न है, जाके कुटुंब सब ढोर ढोवंत फिरें अजहु बनारसी आस पासा, ये पंक्ति किस कवि की है बताना है। ये पंक्ति जो है किस कवि की है? तो रैदास की ये पंक्ति है, ऑप्शन नंबर दूसरा वाला सही उत्तर आपका हो जाएगा। देखिए रैदास जी कहते हैं कि मेरे परिवार के लोग आज भी बनारस के आसपास में मरे हुए पशुओं को ढोने का काम करते हैं, लेकिन ईश्वर की कृपा से मेरा उद्धरण हो गया है। अगला प्रश्न देखिए, भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग किसने कहा? देखिए भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग किसने कहा? तो जॉर्ज ग्रियर्सन ने कहा है, ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर आपका होगा। अगला प्रश्न है, प्रेम की पीर का कवि किसे कहा गया है? देखिए प्रेम की पीर का कवि किसे कहा गया? जायसी को, कबीर को, तुलसी को या फिर रहीम को? इस प्रश्न का उत्तर आप सभी लोग कमेंट में बताएंगे, कमेंट बॉक्स में बताएंगे क्या उत्तर इसका सही है। शायद इसमें ऑप्शन में थोड़ा सा गलती हुई है, लेकिन इस प्रश्न का उत्तर आप लोग कमेंट में बताएंगे, जिसके बाद में इसका उत्तर जो है पिन कर दिया जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, कबीरदास को वाणी का डिटेक्टर किसने माना? कबीरदास को वाणी का डिटेक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने माना है, ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर आपका हो जाएगा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्या माना है? इनकी जो भाषा है वो सधुक्कड़ी भाषा मानी है, सधुक्कड़ी भाषा। और श्याम सुंदर दास ने पंचमेल खिचड़ी इनकी भाषा को कहा है। अगला प्रश्न देखिए, मैं तो सांवरे के रंग राची, ये किसका पद है? मैं तो सांवरे के रंग राची, ये किसका पद है? प्रश्न नंबर 14। तो यहाँ पे सही उत्तर मीराबाई की तरफ जाएगा, ऑप्शन नंबर दूसरा। देखिए ये पद जो है मीराबाई की कृष्ण भक्ति और समर्पण को दर्शाता है, जिसमें वे कहती हैं कि उन्होंने लोक लाज को त्याग कर सांवरे के प्रेम में स्वयं को रंग लिया है। अगला प्रश्न आया, भक्ति आंदोलन इस्लामी आक्रमण से पराजित हिंदू जनता की असहाय एवं निराश मन स्थिति का परिणाम था, ये कथन किसका है? बताइए। ये कथन जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है, पिछले प्रश्न में अभी मैंने बताया था, ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर आपका हो जाएगा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। इसी तरह से अगला प्रश्न हमारा है, भ्रमर गीत सूरदास के भीतर एक सार रत्न है, ये कथन किसका है? देखिए भ्रमर गीत सूरदास के भीतर एक सार रत्न है, सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी की तरफ जाएगा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का ये भी कथन माना गया है। अगला प्रश्न देखिए, भक्तन को कहाँ सीकरी 100 काम, ये पंक्ति इनमें से किस कवि ने किसके सामने कही है? भक्तन को कहाँ सीकरी 100 काम, तो ये पंक्ति जो है कुंभन दास ने अकबर के सामने कही है, ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर आपका हो जाएगा, कुंभन ने अकबर के सामने। देखिए जब अकबर ने उन्हें सम्मानित करने के लिए अपने दरबार में बुलाया तो उन्होंने ये कहकर वैराग्य प्रकट किया कि संतों का राज दरबार से कोई सरोकार नहीं है, यही कहा गया भक्तन को कहाँ सीकरी 100 काम। अगला प्रश्न देखिएगा, पुष्टि मार्ग को जहाज जात है सो जाको कछु लेन होए सो लेव, सूरदास की मृत्यु के सन्निकट जाकर ये शोकार्त वचन किसके हैं? पुष्टि मार्ग का जहाज जो है सूरदास को ही कहा गया था, आप सभी को पता होगा। तो
सूरदास की जब मृत्यु हुई थी तो व्याकुल होकर के किसने ये कहा था, पूछा गया है। तो विट्ठलनाथ ने कहा था। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर आपका हो जाएगा। देखिए सूरदास की मृत्यु के निकट ये शोक पंक्तियाँ विट्ठलनाथ के द्वारा कही गई थी कि कहा गया था पुष्टि मार्ग का जहाज जा रहा है, जिसको जो कुछ लेना हो वो ले सकता है। अगला प्रश्न है, भारत का लोकनायक वही हो सकता है जो समन्वय कर सके। ये पंक्ति किसकी है? भारत का लोकनायक वही हो सकता है जो समन्वय कर सके। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का ये कथन है। ऑप्शन नंबर सी। भक्ति रस का पूर्ण परिपाक जैसा विनय पत्रिका में देखा जाता है वैसा अन्यत्र नहीं, यानी कि अन्य कहीं नहीं। ये कथन किसका है? भक्ति रस का पूर्ण परिपाक जैसा विनय पत्रिका में देखा जाता है वैसा अन्य कहीं नहीं। तो ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। देखिए तुलसीदास की जो भक्ति भावना है और विनय पत्रिका में उनके काव्य कौशल की अत्यधिक प्रशंसा करते हुए ये विचार आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने व्यक्त किया था। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर आपका होगा। अगला प्रश्न देखिए, जे बिनु काज दाहिने हुबाएँ, ये पंक्ति तुलसीदास कृत रामचरित के किस खंड से ली गई है? सही उत्तर आपको बताना है। देखिए बालकांड से ली गई है। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उत्तरी भारत में राम भक्ति साहित्य का मूल प्रेरक किसे माना जाता है? उत्तरी भारत में राम भक्ति साहित्य का मूल प्रेरक किसे माना जाता है? तो यहाँ पे रामानंद सही उत्तर आपका हो जाएगा। देखिए उत्तरी भारत में रामानंद ने जो है राम भक्ति की लहर फैलाई थी और पूरा श्रेय रामानंद को ही जाता है। रामानंद ने उत्तरी भारत में राम भक्ति के प्रचार प्रसार का कार्य किया था। अगला प्रश्न देखिए, रामविलास शर्मा हिंदी नवजागरण और उसके साहित्य की विशेषताओं का सशक्त, स्वतंत्र और प्रामाणिक विवेचन करने वाले पहले व्यक्ति हैं, किसने कहा है? प्रश्न नंबर 23 बताइए। डॉक्टर मैनेजर पांडेय ने कहा है। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। इन्होंने कहा है रामविलास शर्मा हिंदी नवजागरण और उसके साहित्य की विशेषताओं का सशक्त, स्वतंत्र और प्रामाणिक विवेचन करने वाले पहले व्यक्ति हैं। अगला प्रश्न है, किसने लिखा है पुनर्जागरण दो जातीय संस्कृतियों की टकराहट से उत्पन्न रचनात्मक ऊर्जा है? सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर बी रामस्वरूप चतुर्वेदी। देखिए इन्होंने अपनी पुस्तक हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास में आधुनिक काल पुनर्जागरण को परिभाषित करते हुए कहा है कि जातीय संस्कृति से तात्पर्य है कि भारतीय पूर्व और पश्चिम की जो संस्कृति थी। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर आपका इस प्रश्न का होगा। अगला प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किसके विषय में लिखा है? ये साक्षात रसमूर्ति और ब्रजभाषा काव्य के प्रधान स्तंभों में से हैं। सही उत्तर यहाँ पे घनानंद हो जाएगा। देखिए घनानंद के बारे में इन्होंने कहा ये साक्षात रसमूर्ति और ब्रजभाषा काव्य के प्रधान स्तंभों में से हैं। यूरोप में बिहारी सतसई के समकक्ष कोई रचना नहीं है। किसके अनुसार? किसने कहा यूरोप में बिहारी सतसई के समकक्ष कोई रचना नहीं है? तो जॉर्ज ग्रियर्सन ने कहा है। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर आपका होगा। अगला प्रश्न देखिए, आचार्य शुक्ल ने रीति काव्य का प्रवर्तक किसे माना? शुक्ल ने जो है रीति काव्य का प्रवर्तक, याद कर लीजिएगा, चिंतामणि त्रिपाठी जी को माना है। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किसने जो है सुख सागर तरंग को नायिका भेद का विश्वकोश माना है? सुख सागर तरंग को किसने नायिका भेद का विश्वकोश माना है? तो यहाँ पे डॉक्टर नागेंद्र ने माना है। किसने स्वयं को तुलसीदास का अवतार माना? काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। किसने स्वयं को तुलसीदास का अवतार माना है? देखिए सही उत्तर क्या हो जाएगा? तुलसी साहब, शिवनारायण चरणदास या फिर जगजीवन। सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर ए की तरफ जाएगा। तुलसी साहब ने अपने आप को तुलसीदास का अवतार माना है। देखिए तुलसी साहब है, इनका मूल नाम की अगर बात करें, मूल नाम पूछा जा सकता है इनका मूल नाम क्या है, तो श्याम राव था, श्याम राव। इनका जो समय काल है वो 1760 से 1884 माना गया है। अगला प्रश्न देखिए, किसको एक भारतीय आत्मा के नाम से जाना जाता है? किसको एक भारतीय आत्मा के नाम से जाना जाता है? सही उत्तर आपको देखिए सही उत्तर क्या होगा? माखनलाल चतुर्वेदी, महेश चंद्र प्रकाश, लक्ष्मी नारायण मिश्र, रामकुमार वर्मा। बात करें एक भारतीय आत्मा, माखनलाल चतुर्वेदी को माना गया है। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर आपका हो जाएगा। तो कुल